आवाज आ रही? हेलो। हाँ सर। हाँ। हेलो। हाँ सर। वाइंडिंग शुरू होगा सर। चैप्टर कौन सा था? चैप्टर 8, हाँ, चैप्टर 8। वाइंडिंग इन शाफ्ट, यही वाला ना? हाँ। ठीक, शुरू करते हैं ना। रेगुलेशन 76 है, ठीक है। जी 76 सर। से कितने तक है? तो ये तो बड़ा है चैप्टर। देख रहे हाँ, हैं। ठीक है, खत्म करने की 91। कोशिश करेंगे, है। 91। 92 से फिर 92 से हॉलेज रोड पे होगा, है ना? फिर ट्रेवलिंग रोड पे 93। हाँ। ऐसे है ना? हॉलेज रोड पे, हाँ। ट्रेवलिंग रोड पे, यही वाला है ना? हाँ, हॉलेज चैप्टर 92। होगा ना अपना, 9 चैप्टर कॉलेज। हॉलेज होगा फिर अपना। हाँ। ठीक है। जी तो सर। इसको देखो, हो गया अपॉइंटमेंट ऑफ, ठीक है, स्क्रीन शो हो रहा है ना? अपॉइंटमेंट ऑफ बाइंडिंग इंजन मैन। हाँ जी सर। सर ये दोनों दिखता है क्या सर? जो जॉइन है मतलब छोटा छोटा दिख रहा है। क्या दिख रहा है? अच्छा, इसको बड़ा करना होगा। नहीं, हो गया। हाँ सर, ठीक है, अब दिख रहा है। अच्छा सर। ठीक है, दिख रहा है ना? हाँ। ठीक है, शुरू करते हैं। अपॉइंटमेंट ऑफ बाइंडिंग इंजन मैन। बाइंडिंग इंजन मैन सर्टिफिकेट पढ़ा था ना आप लोगों ने? बताया था, होता है एक, हाँ सर। है ना? तो उसका अपॉइंटमेंट के बारे में बताया, कहाँ पे उसको कैसे अपॉइंट करना है ना, क्या शर्त है ना, कहाँ पे जी। बाइंडिंग इंजन मैन जरूरी है, ठीक है। तो नो पर्सन शैल बी अपॉइंटेड अ बाइंडिंग इंजन मैन, ठीक है, अनलेस ही होल्ड इंजन, मतलब उसके पास कम से कम क्या होना चाहिए? इंजन ड्राइवर सर्टिफिकेट होना चाहिए, उसी को अपन क्या अपॉइंट कर सकते हैं? बाइंडिंग इंजन मैन, ठीक है। हम्म। फिर प्रोवाइड द सब रेगुलेशन नॉट अप्लाई इन ड्राइवर इन इलेक्ट्रिकल बाइंडिंग इंजन अप टू 30 हॉर्स पावर और स्टीम और कंप्रेसर बाइंडिंग इंजन बीच है सिलेंड्रिकल सिलेंडर नॉट एक्सीडिंग 80 सेंटीमीटर इन डायमीटर विच इज नॉट यूज फॉर राइजिंग और लोअरिंग ए पर्सन। ठीक है, समझ में आया? यहाँ पे देखो, इंजन ड्राइवर सर्टिफिकेट तो अपना कंपलसरी है अगर बाइंडिंग को चला। सबसे पहले आप एक मिनट आगे बाइंडिंग और होल्डर समझो। देखो, बाइंडिंग क्या होता है? जो अपन केज के माध्यम से जो सामान ले जाते हैं ना, हाँ सर। केज के माध्यम से जो अपना सामान ले जाते हैं उसको क्या कहते हैं? अपना बाइंडिंग कहते वाइंडिंग। हैं। ठीक सॉफ्ट। है। हाँ। और हॉलेज क्या होता है? जो अपना टप जाता है ना, रेल, रेल के माध्यम से जो टप जाता है नीचे, है ना, उसको क्या हम्म। कहते हैं? हॉलेज कहते हैं। तो अगर बाइंडिंग और हॉलेज में डिफरेंस जान लो, है ना, फिर कंफ्यूजन होगा, बार बार शब्द आएगा। तो अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? इसकी, शाफ्ट वाले की। किसकी बात कर रहे हैं? शाफ्ट में वाइंडिंग अपन क्या यूज सॉफ्ट। करते हैं? बाइंडिंग यूज करते हैं, ठीक है, बाइंडिंग शाफ्ट। तो बोल रहा है कि देखो कि अगर कोई भी क्या बनना चाहता है, अगर किसी को भी अपन किसको अपॉइंट कर सकते हैं, को बाइंडिंग मतलब चला सकते हैं, जिसके पास कौन सा सर्टिफिकेट हो? इंजन ड्राइवर सर्टिफिकेट हो, ठीक है। पर कुछ कंडीशन ऐसी है कि अगर इंजन ड्राइवर सर्टिफिकेट नहीं है तो भी वो चला सकता है। जैसे जो आपको मोटर है, ठीक है, अगर वो 30 हॉर्स पावर से कम है, ठीक है, हम्म। नॉट अप्लाइड व्हेन इंजन अप टू, मतलब कहाँ तक है? 30 हॉर्स पावर तक है, ठीक है। चौका। मतलब 29, 30, 30 से ज्यादा नहीं, अप टू मतलब 30 तक। ठीक है, अगर किसी कैपेसिटी कितना है? 30 हॉर्स पावर, तो होता वहां पे चल जाएगा, बिना बाइंडिंग इंजन सर्टिफिकेट भी चला सकता है, ठीक है। दूसरा है। आपका, जो अपन यूज करते हैं सिलेंडर, सिलेंडर यूज करते हैं इसे, ठीक है, अगर उसका डाया 18 सेंटीमीटर से कम है, ठीक है, नॉट हुँ। एक्सीड 18 सेंटीमीटर, ठीक है, तो वहां पे बिना बाइंडिंग इंजन सर्टिफिकेट वाला मतलब अपन रख सकते हैं। तीसरा, जहां पे लोगों को चढ़ाने उतारने के लिए पर वो यूज ना हो रहा हो, ठीक है, और विच इज नॉट यूज फॉर लोअर लाइजरिंग पर्सन, मतलब लोगों को ऊपर या नीचे करने के लिए यूज ना हो रहा हुँ। हो, ठीक है। वहां पे हुँ। अपन क्या कर सकते हैं? मतलब बिना बाइंडिंग इंजन में इंजन ड्राइवर। सर्टिफिकेट वाले को भी अपन क्या अपॉइंट कर सकते हैं, ठीक है, हैज अ बाइंडिंग इंजन, है ना, ड्राइवर जी के सर। तौर पे, कि हाँ तुम जाओ अपॉइंट, मतलब तुम भी चला सकते हो जहाँ पे अपना क्या है? 30 हॉर्स पावर से कम है, 30 एसपी तक है, मतलब अप टू 30 हॉर्स पावर, है ना। दूसरा क्या है? हाँ, सिलेंडर का डाया क्या है? 18 18 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं है, नॉट एक्सीड, है ना। समझ में आ रहा है? सिलेंडर अभी आपको दिखाऊंगा ना, जिसमें लपटा रहता है, ठीक है। तो अपना जी सर। अपना क्या होता है? दो दो तीन तरीके का होता है अपन उससे आप पहला, आप तो इलेक्ट्रिसिटी चलाते हैं अपन, ठीक है, आप लोग देखे होंगे हुँ, खदान में, हुँ। जिसमें हाँ, पहले सब क्या हम लोग का चलता था स्टीम वाला भी उससे, था। स्टीम वाला। चलो बहुत अच्छा, जो दोनों था। स्टीम वाला देखा हो, वो भी बहुत जी सर। अच्छी बात है, ठीक है। समझ में आ गया? जी सर। कंप्रेस एयर से भी चलता था, ठीक है, वो वाला शायद ना देखे होगे। तो कंप्रेस एयर चलो में सब मतलब देखे। कोयला नहीं जलता है ना? मतलब हाँ, स्टीम वाला में तो जला-वला करके भाप हाँ, बनाता वो था। भाप से चलाते थे, हाँ, फिर वो चलता था। अरे हाँ, वो जैसे वाला तो पहले था। वो नहीं चलती थी स्टीम रेलगाड़ी। वाली रेलगाड़ी, बस वैसे चलता जी है, सर। सेम टू सेम, जी सर। ठीक है। हाँ। जलते डालते जाते, ठीक है, कंप्रेस एयर में नहीं रहता ऐसा, ठीक है। तो ये इंजन के टाइप दिए हैं, ठीक है। तो ये आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है, कि कहाँ पे हुँ। वाइंडिंग इंजन में की जरूरत नहीं रहेगी, तो जहाँ पे क्या रहेगा अपना,
है ना? समझ गए ना? अब आगे हाँ, बढ़ते हैं हाँ। तीसरा पॉइंट, ठीक है? जी सर। तीसरा है अपना provide further data coming into force this regulation first class second class Indian driver certificate granted मतलब ये अब कोई जरूरी नहीं 1957 रेगुलेशन तो अपना चला गया है ठीक है तो इसको दिमाग में बिल्कुल न रहिए ये बोल रहा है इसके पहले अपन क्या करते थे 1957 रेगुलेशन के अनुसार फर्स्ट क्लास देते थे इंडियन ड्राइवर सर्टिफिकेट सेकंड क्लास देते थे तो उन सबको खत्म करके सीएमआर 2017 में सिर्फ एक सर्टिफिकेट बना दिया है जो क्या नाम है उसका इंडियन ड्राइवर सर्टिफिकेट ठीक है ठीक है सर। जैसे अभी नहीं चलता फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास वैसे पहले इसमें भी चलता था where a specified difference exists which make a compliant with the provisions of regulation not reasonable practicable मतलब अगर ये सब करना अगर पॉसिबल नहीं है ठीक है तो इसमें छूट कौन दे सकता है तो चीफ इंस्पेक्टर तो ये भी कोई जरूरी नहीं है फिर नो पर्सन अदर देन बाइंडिंग इंजनमैन अपॉन अंडर सब रेगुलेशन शेल बी ऑपरेट एनी बाइंडिंग मतलब जो सब रेगुलेशन फर्स्ट में बताया ठीक है उसके अलावा किसी को अपन क्या करते किसी को भी बाइंडिंग इंजन मतलब चलाने के लिए अपॉइंट नहीं कर सकते ठीक है जो सब रेगुलेशन फर्स्ट में बताया सिर्फ उसी को अपॉइंट करेंगे जिसके पास कौन सा सर्टिफिकेट हो बाइंडिंग इंजन से सर्टिफिकेट ठीक है पर अगर कोई इमरजेंसी पड़ जाती ठीक है तो किसी भी कॉम्पिटेंट पर्सन को अपन अपॉइंट कर सकते हैं ठीक है मान लो इमरजेंसी पड़ गई है ना कुछ भी हो गया ठीक है तो कोई हम्म। सक्षम व्यक्ति को अपन परमिशन दे सकते हैं को बाइंडिंग इंजन को क्या करे ऑपरेट करे ठीक है तो ऐसा कुछ क्वेश्चन बने तो दिमाग में रखना है ना हाँ The सर। name of the binding engineman on duty together with the period of shift shall be posted in the वही तो बोला है मतलब जो भी ड्यूटी कर रहा होगा बाइंडिंग इंजनमैन की उसका नाम रहेगा ठीक है कितने घंटे के लिए उसकी शिफ्ट का दिया रहेगा ठीक है कब से कब तक रहेगी ठीक है हम्म। चिपका रहेगा कहाँ पे चिपका रहेगा बाइंडिंग इंजन रूम बाइंडिंग इंजन एक रूम होता है घट जैसा जो हाँ शॉर्ट में सर, क्या देखे उसको हैं। पता होगा जी ठीक है सर। वहां पे बाहर उसका ड्यूटी का चपका रहता है फिर प्रोवाइड हम्म। दैट द वेयर द रीजनल इंस्पेक्टर इज ऑफ द ओपिनियन दैट ड्यूटी ऑफ एनी बाइंडिंग इंजनमैन unduly address he may be ordered to writing period of his shift reduce such period not less than 5 hour देखो अब क्या होता है अगर कोई बाइंडिंग इंजन में मतलब ज्यादा जल्दी थक जाता है काम करते करते थक जाता है ना तो रीजनल हम्म। इंस्पेक्टर उसकी ड्यूटी को कम से कम कितने घंटा कम कर 5 सकता है घंटा। 5 घंटा मतलब 5 घंटे से ज्यादा नहीं है ना सिर्फ हम्म। 5 घंटे तक है ना ये नहीं कि और कम कर दे 4 घंटा 3 घंटा नहीं कर सकता नॉट लेस देन 5 5 घंटे से कम नहीं है ना इसको ध्यान जी रखें सर। कौन कर सकता है रीजनल इंस्पेक्टर रीजन अगर वो थक इंस्पेक्टर। जाता है ना काम करते करते है ना हाँ सर, ज्यादा कुछ भी रीजन प्रोडक्शन होगा होता होगा तो ज्यादा ऊपर नीचे करेगा तो थक जाएगा। ज्यादा ऊपर नीचे कर रहा है ठीक है तो 5 5 घंटे हाँ। के दो रख दिए है ना हाँ सर। लगातार काम कर रहा है तो इस सब कंडीशन तो आप लोग याद रखेंगे क्या क्या पहला आप लोग याद रखेंगे रीजनल इंस्पेक्टर दूसरा क्या याद रखें नॉट लेस 5 देन घंटा। 5 नॉट लेस देन आवर 5 ठीक है आवर्स। जब यहाँ तक तो ठीक है ना कोई दिक्कत तो नहीं कहाँ तक पढ़ लिए तो हो गए कंप्लीट हो गए क्या हाँ हाँ सर, ये कंप्लीट हो हो गए गया। 7 छोटा था ये ना। तो समझ गए ना क्या क्या क्वेश्चन बना तो आप लोग ऐसे दिमाग में रख लेंगे ठीक है क्या क्या 30 बना हॉर्स अपना पावर 30 से हॉर्स पावर कम और 18 सेंटीमीटर ठीक है डायमीटर है। जी सर। डायमीटर सॉरी डायमीटर याद रखना है ना रेडियस न दे दे कहीं आपके ऑप्शन में तो रेडियस लगा दो ठीक है फिर अपना हम्म। कंपलसरी अपना क्या होना चाहिए बाइंडिंग इंजन सर्टिफिकेट होना चाहिए अगर किसी को चलाना है ठीक है उसके काम के घंटे को कितना कम कर सकता है रीजनल इंस्पेक्टर तो पांच 5 घंटे से घंटा। ज्यादा नहीं ठीक है हम्म। अगर इमरजेंसी पड़ती है तो कोई भी कंप्यूटर पर्सन भी हम्म। चला सकता है बाकी अपना जो सब रेगुलेशन फर्स्ट में बताया गया सिर्फ वही क्या कर सकता है बाइंडिंग इंजन को चला सकता है ठीक है ना उसके अलावा कोई भी नहीं हम्म। ठीक जी क्लियर सर। है ये अपना जी होगा सर। रेगुलेशन 76 अब बात करेंगे 77 क्या है न्यू बाइंडिंग इंस्टॉलेशन मतलब जब अपन नया बाइंडिंग को इंस्टॉल करते हैं ठीक है वो अपना 77 when it is intended to bring into use of any new binding installation for lowering or raising a person मतलब लोगों को ऊपर नीचे करने के लिए हमारा ऐसा कोई इंटेंट रहता है कि हम क्या करते हैं कि नया बाइंडिंग इंस्टॉल करने की जरूरत पड़ती है ठीक है तो ऑनर एजेंट और मैनेजर तो आप लोग इसको टिक कर लेना अपनी बुक में ठीक है पूछता है और मैनेजर वाला ठीक है नॉट लेस देन 60 डेज मतलब 60 दिन पहले ठीक है नोटिस देगा किसको चीफ इंस्पेक्टर रीजनल इंस्पेक्टर को ठीक है फॉर्म के मेथड से ठीक है तो यहाँ से जरूर क्वेश्चन आएगा ठीक है 3 क्वेश्चन ठीक है आप लोग देख लो देखो अगर अपन को नया बाइंडिंग बैठाना है तो कौन नोटिस देगा तो ऑनर एजेंट और मैनेजर पहला ठीक है कितने दिन पहले देगा तो नॉट लेस देन 60 ठीक है ये लेस देन मोर देन जरूर जाता है मतलब 60 दिन पहले देगा ठीक है फिर किसको देगा मतलब लगाने के किस 60 दिन पहले ही देना है, जैसे सोचे हैं कि हाँ लगाना है लेकिन 60 दिन पहले ही। हाँ तो उसके 60 दिन पहले देना है ना बिफोर ठीक है हम्म। नॉट लेस देन 60 डेज बिफोर मतलब 60 दिन पहले चीफ इंस्पेक्टर एंड रीजनल इंस्पेक्टर किसको देगा चीफ सीआई इंस्पेक्टर एंड आर देखो सीआई और आरआई बहुत कम जगह है पूरे रेगुलेशन में
तो आप लोग अपना रफ कॉपी में मतलब एक जगह CI एंड RI दोनों लिख लेना ना इकट्ठे, सर जहां आपके जहां पास ये पड़ेगा है अब सर? से। अब से है? हाँ वो मतलब तो है पहले मेरे पास, पहले भी था रीजनल कुछ-कुछ? इंस्पेक्टर है, चीफ इंस्पेक्टर है, 15 दिन है, 30 दिन है, 60 दिन है, वो तो मैं कल भेज दूंगा। जी सात सर, वो दिन सब है। भेज जी सर, वो पर सब ये भेज वाला दीजिए। नहीं लिखा है मेरे पास, ये नहीं सिर्फ लिखा है मेरे पास चीफ जिसमें इंस्पेक्टर। दोनों का चाहिए, वो वाला चीफ, नहीं है? हाँ नहीं है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ। बल्कि तुम लोग लिख लेना तो मेरे को दे देना ना लास्ट में, तो जिसे सर कहाँ पहले पे वाला पड़ा है लिखे नहीं मुझे। सर, मतलब अरे! अरे वही, वही तो बोल रहा हूँ, क्योंकि बहुत कम जगह, ज्यादा नहीं है, 4-5 जगह है पूरे रेगुलेशन में। पर अच्छा। यह है कि अगर पेपर में पूछेगा जरूर है ना, चार ही हाँ सर। पांच क्वेश्चन बनेंगे चीफ इंस्पेक्टर एंड रीजनल इंस्पेक्टर से। तो पर यह है कि अगर पूछ दिया तो फिर कंफ्यूजन बहुत ज्यादा हो जाएगा, जी है सर। ना। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि लिख लो एक रफ कॉपी में, या तो अच्छे स्टिक लगा लो, बढ़िया एक ठे अलग में बना लो जो नहीं कंफ्यूजन ना हो एक पन्ने में। ठीक है, हाँ सर, अलग से रेगुलेशन बना लो। नंबर लिख लेते हैं सब में, क्या? हाँ 77 लिख लो, और उसमें लिख लो 77 का कौन सा सब रोल है। रेगुलेशन 1 ऐसे लिख लेते हाँ हैं। लिख लो चीफ इंस्पेक्टर एंड रीजनल इंस्पेक्टर, ठीक है। नया जी। बाइंडिंग बैठाने के 60 दिन पहले कौन, और 60 दिन भी बहुत कम जगह आया है ना, तो इसलिए इसको भी अच्छे से लिख लो। बाकी तो आया है, पर 60 दिन भी बहुत कम जगह आया जी सर। है ना। तो 60 दिन हो गया पहला। दूसरा हो गया ऑनर एजेंट और मैनेजर। मैनेजर, ये ठीक तो है, सब में दिया और होगा। हाँ। तीसरा क्या दिया, चीफ इंस्पेक्टर एंड रीजनल इंस्पेक्टर, ठीक है। जी सर। और एंड वाला जरूर ध्यान रखना ना, मैनेजर में पक्का इस बार पूछेगा किसी न किसी पेपर में। जी सर। जहाँ पे OR लिखा, क्योंकि एंड बहुत कम जगह लिखा है, तो और वाले को मत याद करना, एंड वाले को जरूर याद कर लेना, ठीक है। जी वैसे सर। जहां जहां पे आएगा तो मैं बता दूंगा एंड वाला। तो हाँ एक सर, मतलब दो उसका भी तीन अलग से मतलब बना, चार उसका चार है सर आपके पास अलग से नहीं, नोट्स? उसका नहीं, 2-4 पन्ना छोड़ के बना लो ना दोनों का, ऑनर एजेंट एंड मैनेजर। हाँ ऑनर एजेंट एंड मैनेजर वाला है, अच्छा, इसका हाँ पर ठीक है सर। पूरा नहीं है यार, कुछ छूट गया है उसमें लिखना। अच्छा ठीक है सर। इसके पहले का होगा, इसलिए बोल रहा हूँ। फिर क्या है, हाँ अ बाइंडिंग इंजन व्हेन व्हिच इज शिफ्टेड फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड विथ सेम माइन, फ्रॉम वन माइन टू अनदर एंड शैल बी कंसीडर। देखो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि आप न्यू बाइंडिंग इंस्टॉलेशन किसको किसको मान सकते हैं, कि हमने नया बाइंडिंग इंस्टॉलेशन किया। तो जब हम बाइंडिंग इंजन को एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे हैं, ठीक है, एक ही खदान के अंदर, मान लो हाँ पहले यहाँ था, अब इसको यहाँ ले जा रहे हैं एक ही खदान के अंदर, तो भी ये नया बाइंडिंग इंस्टॉलेशन में आएगा, समझ में आ रहा है। हाँ या हाँ फिर सर। एक खदान से दूसरी खदान में ले जा रहे हैं, ठीक है, वो भी किस में आएगा, न्यू बाइंडिंग इंस्टॉलेशन में, समझ में आ गया। जी सर। अब तीसरा पॉइंट है, एक चीफ इंस्पेक्टर में भी ऑर्डर रिक्वायर, मतलब अगर इसमें कोई छूट वगैरह कौन दे सकता है इंस्टॉलेशन में, है ना, कोई जी चेंज तो चीफ इंस्पेक्टर। हो गया। अब 78 से क्लियर है ना, 77 तक, 78। कंस्ट्रक्शन थोड़ा लंबा है क्या, ये भी छोटा है। कंस्ट्रक्शन इंस्टॉलेशन ऑफ बाइंडिंग इक्विपमेंट के बारे में बताता है, ठीक है। पहला, एवरी पार्ट ऑफ बाइंडिंग इंस्टॉलेशन इंक्लूडिंग हेड गियर। हेड गियर जानते हो आप लोग। हाँ सर, जो पूरा खड़ा वाला जो चीज है पूरा, हाँ यार हेड गियर तुम तो उसी को जानते हो बोलते हैं। यार। और कोई है हाँ क्लास में जिसको दिक्कत होगी तो बताना ना, तुम्हें फोटो है मेरे पास, मैं फोटो खोल खोल दिखा दूंगा सबका, जो सर, पूरा वही है ढांचा ना नहीं सर? रहता इसे। हाँ हाँ हाँ। वही है, वही है। और जो घिरनी रहती है उसको हिट गियर पुली कहते हैं। हाँ। अगर और सर कंफ्यूजन हो तो जब दिखाऊं। इंजन इंजन रूम के पास जो पुली रहता है उसको क्या बोलते हैं सर? मतलब दो को कहाँ पे पुली रहता रहता है है। ना? मतलब इंजन रूम में जहाँ इंजन ड्राइवर बैठा हुआ रहता है उसके आगे में जो रहता है, मतलब छोटी सी जमीन रहती है, में बड़ी सर। सी। वो ड्रम है ना, जिसमें वो तार अच्छा, लगता उसको रहता ड्रम है। बोलते हैं, हाँ उसमें तार वो लगता ड्रम रहता है, है। वो ड्रम है, ड्रम। वाइंडिंग ड्रम वो बोलते हैं पुली उसको नहीं ना? है। उसको बाइंडिंग ड्रम कहते हैं ना, दो और होते हैं अपने। एक अपना फ्रिक्शन बाइंडिंग होता है, जिसी को नो कोइप। कौन सा, कैनोप बाइंडिंग, नोब बाइंडिंग कोइप। कहते हैं ना। के ओ कोपे ई पी। बाइंडिंग, सॉरी। कोपे कोपे, कोपे हाँ। कोपे कोपे बाइंडिंग कहते हैं, फ्रिक्शन बाइंडिंग और कोपे बाइंडिंग सेम है। दिखाओ क्या, देखो फ्रिक्शन बाइंडिंग कोपे बाइंडिंग कैसा होता है। हाँ सर, उसमें दो को पुली रहता है, दो को ड्रम रहता हाँ है सर। ठीक है, एक मेन रहता है, फिर दो ठे ऐसे लगी रहती छोटी छोटी, है ना। वो ड्रम रहता है कि ठीक, पुली है? पुली रहता है उसमें, पुली उसमें ड्रम नहीं रहता, ठीक है। ड्रम बाइंडिंग में सिर्फ ड्रम रहता है, इसे तो बोल रहा हूँ, दिखाऊं क्या, रखा हूँ। दिखा दी सर, वो दिखा दी है। तुम लोग को दिखाने के लिए रखा था, रुको दिखाई देता हूँ ना। जी सर। 1 मिनट, इसी में रखा हूँ, दिखा दो। ये देखो यहाँ सब दिखा देता, जो कंफ्यूजन ना हो। देखो ये अपना है, ठीक है, दिख रहा है। हाँ सर। ये देखो, ये सबसे पहले जो दिख रहा होगा, ये अपना क्या है, हाँ नो। हाँ। वही क्या, कौन सा बाइंडिंग बोला था अभी मैंने। कोइप।
KOEP। कोपे बाइंडिंग, कोपे कोपे। बाइंडिंग और फ्रिक्शन बाइंडिंग यही है, ठीक है। ये देखो इसमें दो ठो घिरनी लगी, ठीक है। दो ठो हेड गियर पुली इसमें रहता है और एक ड्रम। हाँ ठीक है, नहीं ड्रम नहीं रहता इसमें। ये वाला क्या है सर, जो राइट साइड में एक वो नीचे ये ड्रम बाइंडिंग, ये ड्रम बाइंडिंग है, ये ड्रम आया है, ये इंजन की फोटो है, हाँ ये हाँ ड्रम बाइंडिंग हो गई। ये कोपे बाइंडिंग हो गए, कोपे सर, बाइंडिंग को इसमें कौन सी बाइंडिंग कहते हैं? हाँ फ्रिक्शन वाइंडिंग। फ्रिक्शन बाइंडिंग कहते हैं। सर मेरा ठीक है, इसमें पेन नहीं चलता है क्या? क्या नहीं चलता? मतलब हम कुछ टिक करके दिखाते हैं, थोड़ा नीचे कीजिए ना सर उसको, फोटो। हाँ बताओ, बताओ। जैसे ये दो गो गोल गोल दिख रहा है चक्का जैसा बना हुआ, वो तो हाँ ये हाँ, हेड गियर पुली है। हाँ ये तो पुली है, ये हेड और गियर जो पुली नहीं, सिर्फ पुली। T1 करके जो वो कौन सा गोल गोल है, वो वो तो उसको क्या कोर सा बोल? बता रहा है, T1 T2। नहीं, ये गोल गोल जो है उस वो ड्रम है ना, जिसमें तार ये लपटा रहता मेन है। रहता है, ड्रम नहीं रहता इसमें। एक रहती है जिस जो बड़ी सी रहती है। अरे और हम्म, फोटो नहीं है, दो छोटी छोटी रहती है जो ऊपर नीचे आती जाती। अच्छा। किडनी रहती है ये भी। चले नहीं, ये वाला ज्यादा माइंस में नहीं रहता ना शायद। हाँ मतलब अब ये। माइंस में यूज नहीं करते हैं इसको, वो जैसा नहीं रहता जैसे कुएं में पानी भरते वैसा रहता है। अच्छा ठीक। ये ड्रम ठीक है बाइंडिंग सर। है, ठीक है। जी सर। ये ड्रम बाइंडिंग है। ये क्या जानते हो, ये डिटेचिंग डिटैचिंग हुक क्या हुक। है? डिटैचिंग हुक। ये डिटेचिंग हुक, ठीक है। इसमें जो यहाँ पे लगा है ये कौन सा है, इसको कौन से वो कहते हैं? इसमें रोप सब शब्द कैपल। आएंगे ना। अच्छा हाँ सर, ठीक है, ये तो। डिटेचिंग डिटेचिंग हुक आप लोग देख लिए ना। इसी को हम्म। डिटेचिंग हुक कहते हैं, ठीक है। रिंग बोल्ट इसको कहते हैं, मास्टर बोल्ट ऐसे कहते हैं, टूट जाता है, ठीक है। ये जो यहाँ पे लगा है, अगर कहीं पे केज टूटता ओवर है तो ये बाइंड टूट होता है। जाता है, तो ओवर ओवर बाइंड बाइंड में। होता है तो ये खुल हाँ। जाता है। जी सर। ये खुल जाता है ऑटोमेटिक, है ना, फिर फंस जाता है केज वहां पे जाके। ठीक। जी सर। फिर ये आप लोग देखो, ये देखो ये बेल प्लेट है, आएगा शब्द ये सब। ये जो ये ये जो बेल प्लेट है, अच्छा। ठीक है। ये जो होल दिख रहा है बीच में सेंटर में, इससे भी क्वेश्चन बनेगा आगे। ये जब देखे रहो जो ने शब्द है, ये बेल प्लेट है, ठीक है। ठीक है सर। आएंगे ये सब, ठीक है। डिटेचिंग हुक, बेल प्लेट, ये डिटेचिंग हुक है, ठीक है। ओह। ये कैसे काम करता है इसका वीडियो यूट्यूब में डाला है ना, पिन कैसे टूट जाता है और जाके उसमें फंस जाता है, ठीक है। हाँ सर, ये देखे हैं आपका पूरा शॉर्ट्स में। हेड, ये हेड गियर है पूरा, ये ये पूरा पूरा हेड हेड गियर गियर, है ये जी क्या है? सर। ये हेड गियर है, ठीक है। फिर हम्म, एक आएगा इसमें स्क्रू बॉल्व करके आएगा आगे, मतलब एक शब्द आएगा स्क्रू बॉल्व। ये कंप्रेस एयर और उसमें यूज नहीं करते हैं, किसमें? स्टीम इंजन में। ये स्क्रू बॉल्व है, ठीक है। ये शब्द आएंगे सब, स्क्रू बॉल्व। अच्छा, ये तो किस में यूज कंफ्यूजन होता तो है? ये यूज होता है सिर्फ अपना इसमें ड्रम बाइंडिंग में, ठीक है। ड्रम वाइंडिंग कभी देखे नहीं, मतलब बहुत छोटा है सर, ये तो पानी वानी बंद करने वाला मोट। मतलब क्या काम रहता है अरे इसे? वो स्क्रू बॉल्व देखो, जो अपना स्टीम है, अगर इसको लगाएंगे तो निकल जाएगी ना स्टीम। पर ड्रम हम्म। में इसका ये एग्जैक्टली यही नहीं है, उसमें अलग टाइप का यूज होता है। ये सिर्फ वो मतलब वो गोल सा रहता है, उसको घुमाने का रहता है, इसे टाइट कर देते हैं। स्क्रू वाल्व है ना। पर स्टीम इंजन में और सॉरी कोपे बाइंडिंग में और फ्रिक्शन बाइंडिंग में इसका उपयोग नहीं करते, आगे देखना आएगा सब सब। अच्छा ठीक है। ठीक है सर। और दिखा देता हूँ। देखो ये सब अभी पड़ेगा, ये सब तुमको बताना पड़ेगा। देखो ये हाँ सर। रोप केबल है, ठीक है। ये रोप ऊपर लगा है, ठीक है। ये डिटैचिंग ये हुक। डी लिंक है, ठीक है। ये डिटेचिंग हुक है, ये बीच में देखो, वही फोटो दिखाए थे ऊपर, है ना। हाँ हाँ। ये ट्रायंगुलर प्लेट है, ये भी शब्द आएगा अभी तुम लोग का। ठीक हम्म, है, जो ऐसे त्रिकोण दिख रहा है, ठीक है। ये जो चेन लगा है, ठीक है, इन सब से नीचे क्या लगता है, फिर यहाँ पे केज लगता है। हाँ समझ में आ रहा है? ये हाँ सब हाँ। मतलब सब समझ में आने चाहिए। यहाँ पे केज लगा रहता है। ये जो रहता है तो ये सिंगल नहीं होना चाहिए चेन, ऐसे रहता है राउंड, फिर ऐसे फंसा रहता है। मतलब सिंगल चेन नहीं कौन यूज सा? करते इसमें ऐसा। वो अच्छा। ये नहीं दिख रहा है, ये डबल लगा है ऐसे फिर ऐसे। अरे ये जो तीन गो रोप दिख रहा है, रोप जैसा। हाँ ये नहीं दिख रहा है, ये यहाँ पे वो ये अच्छा। कनेक्ट कनेक्ट एक दूसरे से जो डिटैचिंग जुड़े हुक हैं का ऐसे। नीचे में रहता है क्या ये? हाँ ये जो चेन नहीं लगी है ये। ओ सर ठीक है। आगे चलो, आगे पढ़ाऊंगा, समझ में आएगा क्या बोलना चाह रहा हूँ, फिर से फोटो लेके आऊंगा दिखा दूंगा। ठीक है। डी देशमुख में अच्छे से दिया हुआ है नहीं? हाँ दिया है ना। हाँ, ठीक है ना। अब कहाँ पे पढ़ना था, 78 ना? हाँ सर। कंस्ट्रक्शन एंड इंस्टॉलेशन ऑफ वाइंडिंग। कंस्ट्रक्शन इंस्टॉलेशन ऑफ बाइंडिंग कोड, पहला क्या, एवरी पार्ट ऑफ बाइंडिंग इंस्टॉलेशन
इंक्लूडिंग हेड गियर सर्विस साउंड कंस्ट्रक्शन एडुकेट, मतलब यही कि जो अपन वार्निंग इंस्टॉल कर रहे हैं तो एडुकेट उसका स्ट्रेंथ होना चाहिए, मतलब वो टूटे वगैरह ना, है ना, बढ़िया बना होना चाहिए। ठीक है। मेकिंग अ सेफ ऑर्डर, वही सब दिया सुरक्षा। ठीक है। अगर इसमें कोई डाउट आता है, ठीक है, इसको लेके, ठीक है, इसके कंस्ट्रक्शन को लेके, तो किसके पास रिफर करेंगे डिसीजन के लिए? चीफ इंस्पेक्टर के पास, है ना। मान लो कहीं पे लगता है हमको कमजोर है, ये नहीं ये करना चाहिए, ठीक है, तो किसके पास भेजेंगे? चीफ इंस्पेक्टर के पास। ये जरूरी नहीं। द इंजन सेल बी कलेक्टेड टू रिजिड फाउंडेशन, ठीक है, एंड सेल बी, मतलब जो अपना इंजन रहता है वो रिजिड फाउंडेशन, मतलब जो इंजन बैठा रहता है वो मजबूत बैठा वो होना चाहिए ना। ये नहीं कि मतलब जिसमें बैठा रहता है तो ऐसे ढील ढपोचा रहे ना, उसका फाउंडेशन रिजिड रहे, मजबूत रहे, है ना, कि हिल जाए, है ना, उखड़ जाए अपनी जगह से, ये बोल रहा है। ठीक है। सेल बी डिजाइन एंड कंस्ट्रक्ट विद द पावर प्रोवाइड, वही सब दिया, राइजिंग लोडिंग पर्सन मटेरियल कैरियर आउट, मतलब उस हिसाब से उसको कंस्ट्रक्शन करना है जिस हिसाब से अपन लोगों को ऊपर नीचे करेंगे। ठीक है। सेफली रहे। ठीक है। ये इसमें कोई जरूरी नहीं है। अनलेस अदरवाइज परमिटेड बाय चीफ इंस्पेक्टर सब्जेक्ट द कंडीशन ही मे बी स्पेसिफाइड देयर वे सिचुएटेड डिरेक्शन हेड गियर winding and the extreme position of the and the substance and the direction any angle more than 1.5 degree with the plane shape pulley used in the connecting with, देखो ये होता है फीट एंगल जो बोला है। फीट एंगल क्या होगा? 1.5 डिग्री से ज्यादा नहीं होगा। ठीक है। बोला है ना, एंगल नॉट मोर देन 1.5 डिग्री, मतलब 1 से लेके 1.5 का फीट एंगल क्या होता है, इसको थोड़ा समझोगे? जी सर। समझाएं? हाँ सर। इसके लिए फिर से फोटो को देखना पड़ेगा तब फिर समझ में आएगा। देखो फीट एंगल क्या होता है। हम्म, देखो फीट एंगल क्या होता है, यहाँ अच्छे से समझना ना। देखो यहाँ ये दिख रहा है, ये फोटो सबसे नीचे वाली, हम्म। ये सबसे नीचे वाली फोटो सबको दिख रही होगी। देखो फीट एंगल क्या होता है, जो बोल रहा है कि 1.5 डिग्री से ज्यादा नहीं, 1.5 मतलब 1.5। ठीक है। मतलब 1 और 1.5 के बीच में। देखो ऑप्शन में कुछ भी दे सकता है ना, तो गलत मत करना। 1.5 से कम भी दे सकता है, 1 और 1.5 के बीच में भी दे सकता है ना, कंफ्यूज करने के लिए। तो याद रखना फीट मतलब एंगल क्या होता है, 1.5 जैसे से अपना ये, ज्यादा नहीं होना चाहिए मतलब। हाँ 1.5 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। हम्म। ठीक है। देखो फीट एंगल क्या होता है, आपको ड्रम दिख रहा है, ड्रम, तो ठीक है, ये ड्रम है, मतलब हेड गियर पुली नहीं ना है, ये ड्रम है जिसपे लपटा रहता ये है। ड्रम है, ये ड्रम है, ये फेड गियर पुली अच्छा। नहीं, ये ड्रम है। ठीक ठीक है। है। तो अपना जब क्या रहेगा, शाफ्ट में केज जब अपना बॉटम में रहेगा, बॉटम मतलब सबसे नीचे सॉफ्ट रहेगा, है ना। बॉटम सबसे नीचे माइंस के हाँ अंदर। सॉरी सॉरी, केज अपना जब बॉटम में रहेगा तो ये पूरा रस्सा खुल जाएगा, समझ रहे हाँ। हैं। जब नीचे हाँ। जाएगा तो रस्सा खुल जाएगा, तो हम्म। खुलेगा तो ऐसे एक एंगल बनाएगा, यहाँ पे एंगल बना रहा है ये एंगल, ये अच्छा, कौन ये सा एंगल है? अपना फीट। सीव क्या है, सीव क्या है? सीप एस एच पुली ई वही ए बी। सब कुछ है यार, वो जो वहां पे दिख रहा था वही है, सीप पुली वही है, जिसमें रास्ता हाँ। रगड़ता है, ऐसे जाता है। ठीक है। अच्छा। हाँ। वो शब्द मत देखो, वो सब छोड़ो, शब्द भब्द छोड़ो, वही चीज है। ठीक। तुम बस ठीक। ये समझो। देखो मैं तुमको रुको बना के दिखाता हूँ अलग से। जैसे देखो ये अपना ड्रम है, ठीक है, हम्म। ये ऐसे यहाँ पे, इससे जो वर्टिकल, ये क्या है अपना वर्टिकल, वर्टिकल के साथ जब ड्रम अपना बॉटम में रहेगा, ठीक है, सॉरी केज हम्म। जब अपना बॉटम में रहेगा, ठीक है, तो जो वर्टिकल के साथ ये एंगल बनाएगा उसी को क्या कहते हैं? फीट एंगल। देखो ये अपना क्या है? वर्टिकल है ये लाइन, ठीक है। अब केज हम्म। अपना कहाँ है? बॉटम में, ठीक है। तो जब हम्म। बॉटम में रहेगा तो वर्टिकल के साथ जो एंगल बनाएगा ये, जिसको क्या कहेंगे? फीट एंगल। रेट एंगल। समझ में आ रहा है? तो नहीं आ एफ रहा? एल है सर, FL EE। हाँ FLEET लिखा है वहां पे ना, इस फ्लीट पे नहीं एंगल। लिखा है, हाँ। फीट एंगल नहीं, फ्लीट एंगल। हाँ हाँ, एफ फिर एल से मंगा डब्ल्यू ई के टी बताओ। नहीं ठीक है सर, समझ गया। हाँ तो मतलब ये ये एकदम बोला कम डिस्टेंस रहता है ना, 1.5 डिग्री तो बहुत कम होता है, मतलब पता भी नहीं चलेगा देखने से। हेलो। हाँ एकदम कम रहता है। हेलो। जी सर। हाँ हेलो। सर आवाज जा रही है सर? हाँ जा रही है। हाँ जा रही ना। सर इसमें काम ही नहीं कर रहा था सर, बोल रहे बोल कुछ सुनाई नहीं दे रहा, बोल इतना देर से बोल रहे हैं। कर अरे तो यार रहा है, टिक्के था सुनाई ना तो दे यार। रहा है। माइक अनम्यूट करके बोलोगे तब ना सुनाई देगा। नहीं सर, थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा था इसमें, अभी ठीक किए हैं। ठीक है सर। क्या प्रॉब्लम चल रहा है? फीट एंगल नहीं समझे? फ्लीट एंगल, सॉरी फीट कह समझ रहा हूँ। गया सर, समझ गया।
FLEET वो फ्लीट। सर अब वो जो ड्रम वाला बताए ना, समझ गए सर, जिसमें रस्सा लिपटा हुआ रहता है, जो भी बताए 30 से बताया नहीं था, ड्रम में लिपटा हुआ रहता है, उसमें ए, रस्सी जैसा रहता है, उसी में लिपटा हुआ ये सीव रहता है, पुली सेंटीमीटर रहता से है, अधिक सीव नहीं या होना पुली चाहिए। ऐसे सीव रहता है। ठीक है, इससे ये हॉरिजॉन्टल, सुनो, इससे ये वर्टिकल आया ना, ये वर्टिकल, तो वर्टिकल के साथ जो ये एंगल बनाएगा, ठीक है, किसी भी डायरेक्शन में, जैसे पहले रास्ता बंधा है, खुला है, तो इस डायरेक्शन में बनाएगा, फिर ये उल्टा हो जाएगा, जब बंध जाएगा तो फिर इस डायरेक्शन में बनाएगा, तो चाहे इधर बनाए चाहे इधर बनाए, ठीक है, जब ऊपर आ जाएगा तो 1.5 डिग्री से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ये बोल रहा है। समझ गया ना? तो फिर आगे चले, समझिए सर, समझ गए नहीं समझे? समझिए सर। फ्लीट एंगल, बार बार फीट एंगल कह रहा हूँ, फ्लीट एंगल, ठीक है। यस। कहाँ गया? 78 था ना? 78, हाँ सर, सब रेगुलेशन 3 में थे। 3 में, सब रेगुलेशन 3 मतलब अभी पढ़ा रहे 3 थे। हो गया ना, 3 हो गया, समझ गया ना? ये क्या बोल रहा है, फ्लीट एंगल। हाँ सर। एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम मतलब जब खुला हो, ठीक है। एदर डायरेक्शन मतलब किसी भी डायरेक्शन में, चाहे वो इधर बना रहा हो हॉरिजॉन्टल से, या चाहे इधर बना रहा हो, तो ये कितना होगा, 1.5 डिग्री से ज्यादा नहीं होगा, चाहे इधर बना रहा हो, ठीक है। जब खुल जाएगा तो इधर बनाएगा, और जब बंधा रहेगा, ड्रम में लिपटा रहेगा इसे, किधर बनाएगा, इधर बनाएगा, इधर से नहीं जाएगा इसे, और खुल जाएगा तो फिर इधर बनाएगा। समझ रहे हैं? थोड़ा सा मतलब इमेजिन करिए, जी सर। या फिर जो देखा हो तो उसको समझ में आ गया होगा। ड्रम में देखो ना, रस्सा लपेटते हैं जब, जो सॉफ्ट में काम किया होगा। हाँ सर, हम लोग का था सॉफ्ट। तुमको तो अच्छे समझ में आ गया हो क्या कहना चाह रहा हूँ। हाँ चौथा सर। पढ़ता हूँ, द डायमीटर ऑफ ड्रम और सीप्स, ड्रम सीप्स वही है, ठीक है ना, छोटे छोटे जो लग रहे, ऑफ द बाइंडिंग इंजन। क्या चीज छोटे ड्रम छोटे टाइप का ही मतलब? रहता है, छोटा सा रहता है सीप्स, पुली टाइप से, ऐसे सीप्स कहते हैं उसको, ठीक है। सब फोटो तो में आप ड्रम दिखाइएगा समझो, क्या? द डायमीटर ऑफ अ ड्रम, ठीक है, ड्रम बस समझो। बाइंडिंग इंजन मतलब बोल रहा है जो डायमीटर होगा ड्रम का, बाइंडिंग इंजन का, एंड द पुली एंड द सीप्स, देखो सब वही चीज है, समझ में आ रहा है? बाइंडिंग इंजन एंड द पुली एंड द सीप्स यूज इन a connection with the binding sir unless otherwise permitted in the chief inspector and the subject so much condition specified there not less than 80 time the dia of rope in the case of binding installation before 25 day of October 1955 and not less than 100 time diameter of rope in other case। समझ में आया? देखो, हाँ सर। जो आपका ड्रम है, ठीक है, ड्रम का डाया जो रहेगा, अगर आपका इंस्टॉलेशन 25 अक्टूबर 1955 के पहले हुआ है, तो कितने गुना रहेगा रोप के डाया से ड्रम का डाया? 80 गुना रहेगा, ठीक है। और उसके बाद हुआ है 25 अक्टूबर 1955 के बाद का है, तो रोप का डाया ड्रम के डाया से कितना रहेगा? 100 गुना रहेगा। समझ में आ रहा है? मान लो आपका, फॉर एग्जाम्पल है ना, मान लो आपको ऐसे एग्जाम्पल, रोप का डाया अगर 5 मीटर है, ठीक है, तो ड्रम का डाया कितना रखेंगे? अगर इसके पहले हुआ है 25 अक्टूबर 1955 के, तो 5 गुणे क्या कर देंगे? 80। ठीक है, समझ में आ रहा है? 500, 5 अठे कितना होगा? 40, मतलब 1955 से पहले 400। जो बैठाया गया है उस 80 गुना रहना हाँ, चाहिए था। 80 गुना रहना चाहिए। और उसके बाद जो बैठाए हैं, ठीक है, तो ड्रम का डाया रोप के डाया से कितना होना चाहिए? 100 गुना। समझ में आ रहा है? मान लो फॉर एग्जाम्पल आपका रोप है, रोप मतलब जानते हैं, रोप तो ना बताना पड़ेगा हाँ। मेरे को, तो नहीं रोप सर। का क्या डाया है? 5, फॉर एग्जाम्पल है ना, 5 हम्म, सेंटीमीटर मीटर कुछ भी मान लो ना, ऐसे एग्जाम्पल। तो अगर उसके पहले बैठाया है 1955 के, तो कितना बोला? 80 गुना, तो 80 गुना कितना होगा ड्रम का डाया? 80 गुणे 400। 5 कर दो, ठीक है। मान लो ऐसा क्वेश्चन दे दिया न्यूमेरिकल में, ये ड्रम बना हम्म। लेता हूँ, इसका डाया कितने को टाइम होगा? 80 टाइम, तो 80 गुणे 5 कर दो, कितना हो जाएगा? 400, 400। ठीक है। और अगर उसके बाद हुआ है तो कितना होगा? 100 गुणे 5 कर दो, कितना हो जाएगा? 500। क्लियर हो रहा है? 500। जी सर। क्लियर हो रहा है? हाँ सर। मतलब अगर ऐसा न्यूमेरिकल बनाएगा तो कोई दिक्कत है? न्यूमेरिकल मतलब और घुमा दिया क्वेश्चन को, है ना, मतलब हाँ सर। कैसा भी घुमा दे तो मतलब दिमाग खुला रहे, ये कहने का मतलब। नहीं क्लियर हुआ? हम्म। हो गया सर, हो गया। फिर चीफ इंस्पेक्टर रिक्वायर इन द केस ऑफ बाइंडिंग इंस्टॉलेशन बिफोर सेट डेट, मतलब अगर डायमीटर में जो छूट वगैरह, ठीक है, तो कौन दे सकता है? कम ज्यादा कौन चीफ इंस्पेक्टर। करना है तो कौन दे सकता है? चीफ इंस्पेक्टर।
Peter further revealed that disability exists when the company has made the provision of the regulation reasonable, practicable. चीफ इंस्पेक्टर में ऑर्डर टू राइटिंग दिस, मतलब अगर ऐसा संभव नहीं है, जो दिया है सब कुछ दुनियादारी प्रैक्टिकल कर पाना, चीफ इंस्पेक्टर वही दिया है। फिर द ग्रुप्स और शिप्स वही होता है, और पुली तीनों चीजें की है, ठीक है। यूज इन अ बाइंडिंग इंस्टॉलेशन सेल बी सिचुएटेड टू द डायमीटर ऑफ अ रोप, मतलब जो अपन देखो ग्रुप्स क्या होता है, जो आपका ये गड्ढा। घिरनी होता है, गड्ढा, तो जो हाँ। उसमें गड्ढा रहता है, जैसे मान लो ऐसा रहेगा कुछ ना, जिसमें वायर जाएगा, अरे सॉरी तार जाएगा, रोप ऐसे नहीं जाएगा, हम्म। तो गड्ढा ऐसा बनाना चाहिए, मतलब जो कि अपना क्या रहे, रोप रोप के के डाया को डायमीटर। सूट करे, को सूट करे, ये नहीं कि ज्यादा बना दिए, है ना, या फिर बहुत कम हम्म। बना दिए और रोप उसके बाहर से घिस रहा है ना, समझ में आ रहा है? हाँ सर। तो और क्लियर है ना? वैसे हाँ अगर सर। डीजे देशमुख की बात करें तो उसमें बोला था कि कितना पार्ट टच होना चाहिए, 1/3 पार्ट, ठीक है, रस्सी के किस में टच होना चाहिए, ग्रुप्स में, वन थर्ड ऐसा अपन पार्ट। को उसको, हाँ ग्रुप्स को डिजाइन करना है, तो रस्सी उसका कितना 1/3 पार्ट उसमें टच रहे, मतलब ऐसे कैसे, मतलब जैसे 2 मीटर जैसे का है मान लो तो कैसे 2/2 2 क्या? मीटर का है तो इसको डिवाइड कर दो, कितना आएगा, उतना पार्ट उसमें टच होना चाहिए जो ग्रुप्स है। 9 मीटर का है तो 3 मीटर। वो ठीक है, मतलब तीन 3 गुना कम, मतलब 1/3 पार्ट टच होना चाहिए, डीजे देशमुख में लिखा है। हाँ हाँ, हाँ। पढ़ना जाके, ठीक है। एवरी पुली और सी मतलब आगे पढ़ाएंगे। यूज इन द कनेक्शन विद बाइंडिंग सेल व्हाइल ऑन द मोशन रोटेट वर्टिकल प्लेन सेल बी मेंटेन इन सच कंडीशन दैट स्लीपिंग इन, मतलब ये बोला है कि जब भी वो मूव करे तो ऐसा बनाना है अपन को उससे स्लिप वगैरह ना करे, है ना, जो अपना रस्सी है ना, जब रोटेट करे, जब मोशन में रहे, क्लियर है भाई, स्लिप करेगा तो फिर तो समझ ही रहे हो स्लिप हो हाँ जाएगा। सर। हाँ। तो ये रेगुलेशन अपना क्या होगा 78, मतलब हमको खुद समझ होना चाहिए, ऐसा बनाए कि स्लिप वगैरह ना करे, कुछ उसमें है नहीं। अब हम्म। 79 फिटिंग ऑफ बाइंडिंग इंजन, ठीक है, बाइंडिंग इंजन की फिटिंग के बारे में बात करते हैं, वही जो आपको दिखा रहा था, ठीक है, जो जो पार्ट्स है। एट एवरी शाफ्ट इंक्लूडिंग शाफ्ट इन द कोर्स विंग संक, मतलब समझ में आ रहा है, एवरी हाँ सर। शाफ्ट मतलब जितने भी शाफ्ट है, या फिर कोई ऐसा शाफ्ट है जिसको अपन क्या कर रहे हैं, खोद रहे हैं, संकिंग। ठीक है, जिनकी खुदाई चल रही है, या फिर कोई ऐसा शाफ्ट मतलब जो शाफ्ट खुद चुका है, ठीक है, सब में एप्लीकेबल होगा। वेयर बाइंडिंग इज इफेक्टेड बाय मींस एनी इंजन, ठीक है, प्रोविजन सब रेगुलेशन टू सब रेगुलेशन 8, मतलब ये रेगुलेशन सब रेगुलेशन 2 और 8 में क्या होगा अपना लागू होगा, जो अपन आगे पढ़ेंगे, ठीक है, जो नीचे पढ़ेंगे, ठीक, जैसे चाहे वो खुल चुका है, खुद चुका है या खुद रहा है, ठीक है, तो ये रेगुलेशन उसमें लागू होगा, कहने का मतलब, जैसे देयर शेल बी ऑन द ड्रम सच फ्लेंजेस एंड ऑल्सो इफ द ड्रम इन कॉनिकल, फ्लेंजेस मतलब जानते हो, अरे नहीं पता सर। जो ड्रम रहता है, ड्रम में जो खांचा नहीं बना रहता, बाहर निकला मतलब रहता। यहाँ पे जो ड्रम रहता है, ड्रम जिसमें वो ला के लपेटती है रोप, उसमें हम्म। खांचा बना रहता हो, देखे होगे, मतलब यहाँ पे ये यहाँ पे आके लिपटेगा, फिर एक खांचे में, फिर एक खांचे में, उसी को फ्लेजेस कहते हैं। मतलब वो ड्रम से बाहर निकला हुआ रहता है, मतलब गोल से। हाँ खा नहीं, देखो ड्रम में खांचा बना रहता है, खांचा मतलब देखे होंगे, जानते हो कि ध्यान नहीं नहीं यार? दिए थे। हाँ अरे मतलब। यार मतलब वहीं पे आके सेट हो ऐसे, खांचा कैसे बताऊं, खांचा टाइप कटा रहता है, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है अरे सर। यार जैसे ईंटा ऊंटा नहीं, ईंटा सर बनाते हैं तो मतलब खांचा, डमरू उमरू में जैसे रस्सी लपेट दिया हाँ बीच में, हाँ समझिए बाहर से, है ना? हाँ हाँ, मतलब एक मतलब लिमिट में रहे, मतलब यहीं तक लपटेगा, जैसे कटा रहता है एक खांचा, दो खांचा, ऐसे, वही है उसमें वो ज्यादा फ्लेंजेस रहता है क्या, कहते हैं एक ड्रम में 2 गो से ज्यादा रहता है क्या सर? जैसे कोना कोना छोड़ के बीच में भी रहता है क्या, बीच बीच में भी? हाँ, अरे उसके एंड तक रहता है, एक एंड जैसे यहाँ शुरू होगा तो यहाँ तक, ऐसे फ्लेंजेस कटे रहेंगे, एक दो ऐसे ऐसे, उसमें आके रस्सी हम्म। लपटेगी ऐसे ऐसे ऐसे, उसको ठीक है फ्लेंजेस सर। कहते हैं। हम्म। और इसमें समय बना बर्बाद करो, या ड्रम फ्लेंजेस आर आल्सो भी ड्रम कॉनिकल, मतलब ड्रम चाहे अपना कॉनिकल हो चाहे स्पाइरल हो, ठीक है, घुमावदार हो, ड्रम दो टाइप के होते हैं, ठीक सर है, तो ये भी आप स्पाइरल रहता है लोग, ना हर माइंस में, गोल गोल। हाँ स्पाइरल रहता है, ठीक है, कॉनिकल कहीं नहीं रहता, मतलब कहीं कहीं रहता होगा। सच एदर अप्लाइंसेस में भी सफिशिएंट प्रिवेंट टू रोप फ्रॉम ठीक है सर। स्लीपिंग, मतलब वही बोला है, ठीक है, ऐसा स्लिप अपन को होने से उसको बचाना डिजाइन है। करना है, ठीक है, उसके फ्लेजेस को बनाना है तो उससे स्लिप वगैरह ना हो, ठीक है, यही ठीक है बोला, सर। ठीक है।
चाहे आपका ड्रम कॉनिकल हो चाहे स्पाइरल। एक्सपर्ट इन द फ्रिक्शन बाइंडर, मतलब फ्रिक्शन बाइंडर वही होता है अपना नो, कौन सा बताया था अभी, कोपे बाइंडर, अरे है ना। कोपे। फ्रिक्शन बाइंडर कोपे बाइंडर एक ही चीज है, ठीक है। एक्सेप्ट बोला है मतलब छोड़ के, फ्रिक्शन बाइंडर को छोड़ के, एंड ऑफ रोप शैल बी सिक्योरली फिक्स इन सच मैनर दैट रोप इज नॉट अनड्यूली स्ट्रेन्ड, मतलब बोला है कि मतलब जो रास्ते का अंत है, अंतिम छोर है, वो ड्रम में मतलब अटैच रहे, है ना, ऐसा अपन को डिजाइन करना है फ्रिक्शन बाइंडर को छोड़ के, ठीक है, क्योंकि उसमें ड्रम रहता ही नहीं है, ओ, ठीक है, मतलब पूरा रास्ता ना खुल जाए, समझ में आ रहा है ना, अभी आएगा कुछ सर हिस्सा वो। रास्ते का उसमें लपटा रहे, है ना, कने फोर्थ बंधा रहे। पॉइंट में है सर वही सी। There shall be at least 2 turn of rope on the drum when the cage or other means convenience it is the lowest working point of shaft, मतलब ये बोल रहा है जैसे अपना, ये क्या बोला है, वेन एनी केज, जब कोई केज क्या रहेगा अपना शाफ्ट के बॉटम में रहेगा यहाँ पे, तो ड्रम में कम से कम उसका कितना हिस्सा लपटा टू होना टर्न्स। चाहिए, 2 टन, कितना, 2 टन, ये भी क्वेश्चन आता है, ठीक है, कि केज जब अपना बॉटम में रहेगा, ठीक है, तो ड्रम में कम से कम रोप का कितना हिस्सा लपटा होना चाहिए, तो 2 टन, ठीक है, क्लियर है ना। यहाँ पे हाँ बोला सर, था कि लपटा होना चाहिए, यहाँ पे बोला है कितने टन लपटा होना चाहिए, 2 टन। कम से कम सब दो लोग टन अच्छे से सुन लो, कम से कम बोला, एटलीस्ट बोला है कि इन लोबेस्ट वर्किंग ऑफ द शाफ्ट एटलीस्ट, ठीक है, कम से कम 2 टन, ठीक है, क्लियर सही है। सर। हाँ सर। देयर शैल बी प्रोवाइडेड वन मोर ब्रेक ऑन द ड्रम और ड्रम शाफ्ट, ठीक है, मतलब क्या करना है अपन को, एक से ज्यादा क्या प्रोवाइड करना है, ब्रेक, ठीक है, ड्रम में और ड्रम शाफ्ट में, ठीक है, जो कि किस प्रकार रहेंगे उसको बताया गया है नीचे, जैसे पहला, if there are 2 cages other means of convenience shall be hold such cage, if if there are 2 cages or other means convenience shall hold such cage or other means of convenience when maximum torque apply either direction, ठीक है, हम्म, मतलब बोल रहा है there are नीचे क्या दिया, if there are only 1 cages other means convenience we hold loaded in the cage other means convenience mid serve when the maximum torque apply, देखो जो अपन ब्रेक लगाते हैं, ठीक है, केज में, ठीक है, तो जहां क्या बोला है, देयर आर 2 केज और अदर मीन्स कन्वीनियंस, ठीक है, तो अपन किस लिए उसको उपयोग करते हैं, कि अपन उसको केज को, ठीक है, जहां एक केज हो चाहे 2 केज हो, मतलब केज को क्या कर रहे हैं, किसी भी डायरेक्शन में रोकने के लिए, ठीक है, समझ में आ रहा है, उसको किसी भी डायरेक्शन में क्या करने के लिए, रोकने के लिए अपन मैक्सिमम क्या लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं, ठीक है, ब्रेक का उपयोग करते हैं, ठीक है। फिर ये बोल रहा सर है मतलब और किस लिए करते हैं, इसमें बोला क्या है, मतलब एक से ज्यादा ब्रेक देना है। हाँ, एक से ज्यादा ब्रेक देना है, ठीक है, ठीक है सर। किस लिए करते ये बताया, ठीक है, या तो हम्म, केज को मिड में रोकने के लिए, ठीक है, मिड शाफ्ट में, ठीक है, या तो उसको क्या करने के लिए, होल्ड करने के लिए केज को, ठीक है, अपन किसका उपयोग करते हैं, ब्रेक का, ठीक है, गाड़ी जैसे नहीं कि उसको, जैसे गाड़ी में नहीं मारते रहते हैं फिर चलती फिर मारते रहते हैं, ऐसा नहीं, कुल मिला के बोला है अपन उसको उपयोग किस लिए करते हैं, केज को होल्ड करने ठीक है सर। ब्रेक का, ठीक है, ये बोल रहा है। फिर बोला है आगे, At least one of brake shall be so designed that brake remain on position except when operate, मतलब हम लोग को ऐसा ब्रेक डिजाइन करना है कि उसमें से एक ब्रेक हमेशा कैसा रहे, ऑन पोजीशन में रहे, ठीक है, बस उसको छोड़ के जब अपन क्या कर रहे हैं उसको ऑपरेट करें, मतलब जब चला रहे हो, ठीक है, और जब हमेशा बंद रहेगा, ठीक है, तो एक ब्रेक हमेशा कैसे पोजीशन में रहेगा, ऑन पे, वही बोला कि जब जो अपन 2 ब्रेक दे रहे हैं उनको उपयोग बताए, चाहे अपन एक केज को उपयोग कर रहे हैं चाहे 2 केज का, ठीक है, वही चीज बोला है और कुछ नहीं, ठीक है, तो होल्ड करने के लिए उसको उपयोग करते हैं कुल मिला के। तीसरा बोला है एक ब्रेक हमको ऐसा रखना हमेशा क्या रहे, वो ऑन पोजीशन में रहे, ठीक है, एक्सेप्ट व्हेन ऑपरेटेड, मतलब जब हम उसको चला रहे हैं उसको छोड़ के, ठीक है, जी सर। where the brake or brake are power operated at least one of them shall be arranged to be apply to, मतलब जब वहां पे अपन ब्रेक पावर से ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी से, ठीक है, तो हम्म, एटलीस्ट वन ऑफ देम शेल अरेंज देन अपॉइंटमेंट ऑटोमेटिकली ऑल टाइम इफ द पावर सप्लाई फेल, मतलब बोल रहे हैं उसमें हाँ से एक सर, ब्रेक लाइन ऐसा रहे कटने जो पर क्या बंद हो रहे, जाए। हाँ, ऑटोमेटिक क्या रहे, मतलब अप्लाई हो जाए, ठीक है, अगर सप्लाई बंद भी होती है, ठीक है, उन 2 ब्रेक में से एक ब्रेक का ऐसा अरेंजमेंट करना है, ठीक है, क्लियर है। जी। फिर अगला है, द ब्रेक ऑन द ड्रम शेल बी यूज ओनली फॉर द पर्पस ऑफ कीपिंग सच ड्रम स्टेशनरी, मैंने वही बोला ना, सिर्फ क्या करेंगे अपन ब्रेक को उपयोग क्यों करेंगे, ड्रम को होल्ड। क्या रहेगा, स्टेशनरी रखने के लिए, एंड नॉट फॉर लोबरिंग केज और अदर मिसकन्वीनियंस एक्सेप्ट इन द केस वेयर इंजन इज टू बी वर्क वेरी लो स्पीड व्हेन द एग्जामिन द बाइंडिंग रोप और शाफ्ट, ठीक है, समझ में आ गया, मतलब उसको उपयोग सिर्फ किस लिए करेंगे, स्टेशनरी रखने के लिए, ठीक है, ठीक है, अदर मीन्स हम्म, मतलब
ये नहीं कि उसको ऊपर नीचे करने के लिए उसको उपयोग करें, ठीक है? एक्सेप्ट मतलब छोड़ के, मतलब जब मान लो उसमें काम चल रहा हो, ठीक है? रिपेयरिंग का काम चल रहा हो, ठीक है? तो मान लो उसको धीरे-धीरे नीचे ले जाना है, ठीक है? तब उसका उपयोग कर सकते हैं, ठीक है? बाकी अपन ब्रेक का मेनली उपयोग कहाँ पे करते हैं? तो अपना स्टेशनरी रखने के लिए, ठीक है? क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? अब अपना छठा पढ़ते हैं। वेयर द वाइंडिंग इंजन में वर्क बाय द स्टीम और कंप्रेसर एयर, स्क्रू स्टेप वाल्व शैल नॉट बी यूज्ड एज़ कंट्रोलिंग द वाल्व। देखो ये आया सब, स्क्रू स्टेप वाल्व अभी दिखाया था फोटो में, हाँ सर। ठीक है? अभी दिखाया था ना, वेयर द बाइंडिंग इंजन इज वर्क बाय स्टीम और कंप्रेस, मतलब तो जहाँ क्या पे यूज स्टीम या करना है? कंप्रेस से अपन, वहाँ पे स्क्रू वाल्व का उपयोग नहीं करना है, ठीक है? स्क्रू स्टॉप वाल्व शैल नॉट बी यूज्ड इन कंट्रोलिंग वाल्व फॉर द इंजन। समझ में आया? तो उसके पूछ बदले क्या सकता यूज है करें? आपको, इसका क्वेश्चन पूछ सकता है आपको कि बाइंडिंग इंजन, सॉरी, स्टीम और कंप्रेस स्टीम इंजन इंजन। में, ठीक है? मतलब यही पूछ सकते हैं स्क्रू स्क्रू स्टॉप वाल्व का उपयोग कहाँ पे करते हैं, ठीक है? तो आप लोग याद रखना इसका उपयोग कहाँ करते हैं? ड्रम कहीं नहीं। बाइंडिंग में, ठीक है? हाँ सर। हाँ, ठीक है, कहीं नहीं मतलब करते हैं, पर इसमें बोला है वेयर द बाइंडिंग इंजन इज वर्क बाय स्टीम और कंप्रेस, तो स्टीम और कंप्रेस को बोला है तो फिर मतलब ड्रम में कर सकते हैं, ठीक है? जो जी सर। इलेक्ट्रिसिटी चलता है, ऐसा लिखा तो हम्म, नहीं है इसमें। बाकी अगर स्टीम और कंप्रेस बोला है तो भाई इसमें तो नहीं करेंगे, तो ये लोग आप लोग याद रखना। मान लो जी दे दिया क्वेश्चन, क्या स्टीम और कंप्रेस इंजन में स्क्रू स्टॉप वाल्व का उपयोग करेंगे? तो नहीं करेंगे, दिखाया था ना जी अभी सर। आपको हाँ सर। स्क्रू स्टॉप वाल्व फोटो में, ठीक है? आप लोग जो ना देखे हो तो रिकॉर्डिंग में देख लेना, दिखा चुका हूँ। एवरी इंजन शेल बी इक्विपाइड विथ अ रिलायबल डेप्थ इंडिकेटर, ठीक है? मतलब सभी इंजन में क्या लगा रहेगा? डेप्थ इंडिकेटर, ठीक है? जो कि क्या बताएगा अपन को? केज की पोजीशन बताएगा, ठीक है? कि केज अपना कहाँ पे है, ठीक है? कितने डेप्थ में है, ठीक है? समझ में आया? डेप्थ हम्म, इंडिकेटर का काम क्या होता है? केज की क्या बताता है? पोजीशन बताता है, ठीक है? फिर क्या जी बोला सर। है? ऑटोमेटिक डिवाइस विल बी रिंग व्हेन द इंजन और व्हेन द इंसर्ट इन द केज और else means conveys a distance not less than 2 revolution time from the top। और क्या बताता है? जैसे अपना केज क्या है? अब ऊपर आने वाला है, ठीक है? और सिर्फ कितने टर्न रह गया है? 2 टर्न, ठीक है? तो एक रिंग लगी रहेगी, घंटी रहेगी, वो बजने लगेगी कि भाई अब बस ड्रम 2 में टर्न सर। रह गया ऊपर। ड्रम में 2 टन रह जाएगा तो। हाँ, ड्रम में 2 टर्न रह जाएगा, ठीक है? तो इसके लिए अपन क्या लगाते हैं? डेप्थ इंडिकेटर। बताया ठीक है सर। डेप्थ इंडिकेटर एक क्या है? अपन सेफ्टी डिवाइस टाइप से, ठीक है? पहला तो केज की क्या बताता है? पोजीशन बताता है, ठीक है? ठीक। जैसे केज अपना 2 टर्न रह गया, जैसे बोला है ना, एवरी इंजन शेल बी इक्विप्ड विद अ सुटेबल डेप्थ इंडिकेटर इन इंडिकेशन एनी मार्क ऑन द रोप, ठीक है? शोइंग द वाइंडिंग इंजन मैन द पोजीशन ऑफ केज। किसकी? वाइंडिंग इंजन मैन को क्या बताता है? केज की पोजीशन और अदर मींस कन्वेंशन, मतलब इसके अलावा। एंड ऑटोमेटिक डिवाइस डेट विल बी रिंग बेल, इसमें एक ऑटोमेटिक डिवाइस फिट रहता है, रिंग बेल टाइप, है ना? जो कि अपना इंजन रूम में लगा रहता है, ठीक है? जब क्या करेंगे? केज ऊपर आएगा, असेंड द केज, ठीक है? तो डिस्टेंस हम्म, नॉट लेस देन 2 टर्न यूजर ड्रम फ्रॉम द टॉप ऑफ द शाफ्ट। जब 2 टर्न रह जाएगा, ठीक है, रोप, तो क्या करेगा? वो रिंग क्या रहेगा? इंजन रूम में, बाइंडिंग इंजन रूम में बजने लगेगा, ठीक है? क्लियर है? जी सर। The depth indicator refer to several shall be tested after every adjustment or replacement of the binding rope। ये क्वेश्चन बनेगा, इसको लगा लो अपने बुक में, कहीं नहीं बना है तो बन सकता है कि डेप्थ इंडिकेटर की जांच कब करेंगे? दे दिया तो आप लोग 7 दिन लगा दोगे, कोई 14 दिन लगा देगा, है ना? कोई 24 घंटा लगा देगा, पर इसमें बोला है ना 7 दिन, ना 14 दिन, ना 24 दिन, 24 घंटे। सीधे सीधे बोला जब भी हम क्या करेंगे? एडजस्टमेंट करेंगे या रोप का रिप्लेसमेंट करेंगे, मतलब रोप को बदलेंगे। समझ में आ रहा है? क्या रहता है रोप में? ऐसे मार्क रहता है ना, हम्म, जब हम रोप को बदलेंगे या फिर रोप का एडजस्टमेंट करेंगे, मान लो खींच तान के ऊपर नीचे कर रहे हैं ना, तो अपन क्या करेंगे? डेप्थ इंडिकेटर को क्या करेंगे? उसकी जांच करेंगे, भाई वो सही है कि नहीं, सही जगह से सही से काम कर रहा है कि नहीं, ठीक है? जब भी रास्ते को बदलते हैं या फिर उसका एडजस्टमेंट करते हैं, दोनों ऑप्शन सही आएगा, ठीक है? एवरी एडजस्टमेंट, देखो एवरी एडजस्टमेंट और रिप्लेसमेंट ऑफ बाइंडिंग रोप। क्लियर है? जी सर। अब तो ये बन जाएगा 79, ठीक है? इससे क्या क्या क्वेश्चन बनेगा आपका? एक आपका 2 टर्न वाला बनेगा, ठीक है? 2 टर्न वाला, कितने टर्न रखने हैं, ठीक है? हाँ। ब्रेक आपको कितने रखने हैं? ब्रेक 2, दो, एक से ज्यादा। ठीक है? दो नहीं, कम एक से से कम ज्यादा एक कितना क्या, भी। हाँ, कम से कम एक हमेशा क्या रहेगा? ऑन पोजीशन में ऑन रहेगा, पोजिशन। ठीक है? एक्सेप्ट व्हेन ऑपरेट, मतलब जब चला रहे तब तो भाई नहीं रखेंगे ऑन, तो कैसे चलेगा?
मतलब एक हमेशा ऑन पोजीशन में रहेगा, ठीक है। और आपको अपने एक ऐसा फिट करना है कि ऑटोमेटिक क्या करे, अगर पावर का सप्लाई कट होता है तो ऑटोमेटिक लग जाए। अभी तो क्वेश्चन में पूछे, खैर ठीक है। फिर क्या बोला है, और तो कोई क्वेश्चन इससे नहीं बनता यार। हाँ, स्क्रू स्टॉप वाल्व का कहाँ उपयोग नहीं करते हैं, कौन से इंजन में, तो कंप्रेस एयर स्टीम में और इंजन। स्टीम स्टीम इंजन में, इंजन। ठीक है। और क्या बोला है, हाँ, डेप्थ इंडिकेटर को किस लिए उपयोग करते हैं, तो केज की पोजीशन बताने के लिए, ठीक है। फिर कहाँ पे केज अपना, ठीक है। डेप्थ इंडिकेटर की जांच कब करेंगे, तो एवरी एडजस्टमेंट, जब अपन एडजस्टमेंट करते हैं, या फिर जब क्या करते हैं अपन रोप को बदलते हैं, ठीक है, रिप्लेसमेंट ऑफ वायर रोप, ठीक है, बाइंडिंग रोप, सॉरी वायर रोप कह रहा, क्लियर है। तो फिर 80 चलते हैं। हाँ, 80 करे ना, 80 को देखो, शाफ्ट फिटिंग। सॉफ्ट फिटिंग्स। एट एवरी बाइंडिंग शाफ्ट अदर देन शाफ्ट इन द पर्पस ऑफ बीइंग संक, ठीक है, मतलब सभी बाइंडिंग शाफ्ट में सिर्फ किसको छोड़ के, जिसको अपन क्या कर रहे हैं, खोद रहे हैं, ठीक है। खोदने वाले के लिए अलग से रेगुलेशन बना है, ठीक है। टू विच भी द प्रोविजन रेगुलेशन 84 से अप्लाई, ठीक है। आगे पढ़ेंगे उसके लिए कौन सा रेगुलेशन अप्लाई होगा, 84, ठीक है। बाकी जगह तो यही अप्लाई होगा, कौन सा, 80, ठीक है। पहला है, टू इंडिपेंडेंट एंड एफिशिएंट मींस शैल बी प्रोवाइड मेंटेन फॉर इंटरचेंजिंग सेपरेट डिस्टिंक्ट डेफिनेट सिग्नल बिटवीन द टॉप एंड शाफ्ट, टॉप ऑफ द शाफ्ट। समझ में आया, मतलब आपको क्या रखना है, टू वे ऑफ सिग्नलिंग रखना है, सुविधा रखनी है, ठीक है। सिग्नलिंग कितनी व्यवस्था रखनी है, दो रखनी है, ठीक है। कहाँ पे, शाफ्ट के टॉप और बॉटम के बीच में, ठीक है। टू इंडिपेंडेंट, ठीक है, शैल बी प्रोवाइड मेंटेन फॉर इंटरचेंजिंग सेपरेट और डिस्टिंक्ट एंड डिफरेंट सिग्नल बिटवीन टॉप एंड शाफ्ट, मतलब टॉप और शाफ्ट के बीच में अपन क्या रखना है, दो इंडिपेंडेंट सिग्नलिंग व्यवस्था रखनी है, ठीक है, जब भी अपन शाफ्ट के क्या कर रहे हैं, फिटिंग कर रहे हैं, ठीक है। फिर पहला, एट द बॉटम और द परमानेंट लैंडिंग ऑफ शाफ्ट, शाफ्ट के बॉटम और परमानेंट लैंडिंग में एवरी इंसेट ऑफ माई बीन यूज, इंसेट आप तो जहाँ बता ही दिए थे इंसेट क्या होता है, हाँ सर। ठीक, जैसे शाफ्ट से बीच शाफ्ट में। के बीच में जो रास्ता होता है उसको इंसेट कहते हैं, ठीक है। यहाँ सब जगह क्या करना है, अपना सिग्नल की व्यवस्था करना है। एंड वन ऑफ सच सिस्टम शेल बी बाय इलेक्ट्रिक, उसमें से एक सिस्टम अपना क्या रहेगा, इलेक्ट्रिकल। इलेक्ट्रिकली रहेगा, ठीक है, जो लाइट से चले, ठीक। फिर अगला, देयर सर शेल ये बी वही आल्सो ना बोल रहा प्रोवाइड है सर। हेलो। सर ये वही हाँ ना जो हेलो, सिग्नल देता है ऑन सेटर बैंक में, उसी सिग्नल के बारे में हाँ बोल रहे उसी, हैं हाँ हाँ उसी की बात कर रहा है। ना। अच्छा ठीक। फिर they shall be also provide maintain efficient means for transmitting signal from top and shaft and winding engine and also signal the transmit by the mechanical और electrical, ठीक है। समझ में आ रहा है, हाँ जो हाँ। अपना सिग्नल ट्रांसमिट करता है मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल, ये सब कुछ जरूरी नहीं है, ये जरूरी है। मतलब जो अपना कोड ऑफ सिग्नल है इसको याद रखना आप लोग, ठीक है। ये तीन जगह आएगा आपका, एक हॉलेज में आएगा, ठीक है, एक अपना सिंकिंग शाफ्ट में आएगा जो शाफ्ट खुदाई हो रहा है वहां पे, और एक अपना शाफ्ट फिटिंग में, ठीक है, जो अपना खुद चुका है, ठीक है। मतलब हाँ जो काम में अपन जिसका शाफ्ट का काम में यूज ले रहे हैं, ठीक है, लोगों को चढ़ाने और उतारने के लिए, ठीक है। तो क्या वहां पे कोड ऑफ सिग्नल है उसको आप लोग याद रखेंगे, पूछा तभी पेपर में पूछा था ना। एक रेप, एक घंटी बजती है, उसका मतलब क्या है, रोक दो। कब, स्टॉप। जब इंजन क्या है अपना चालू है, ठीक, क्लियर। जब इंजन चालू और एक घंटी बजा रहे हैं मतलब क्या करो, उसको रोक दो। फिर से एक घंटी बजती है, तो इंजन जब रेस्ट में है, रुका हुआ है, तो उसको कहाँ लो, ऊपर लो, ठीक, रेज मतलब ऊपर करना। दो रोप मतलब उसको लोवर करो धीरे धीरे। तीन घंटी का मतलब होता है कि आदमी तैयार है चढ़ने और उतरने के लिए, ठीक है। फिर तीन घंटी बजाता है रिप्लाई में, ठीक है, तो आदमी केज के अंदर चढ़ चुका है, क्लियर है। हम्म। सिग्नल की सिस्टम क्लियर है कि नहीं, हाँ सर। ये याद कर लोगे ना आप लोग, तीन जगह है कि नहीं, जो पढ़ा उसको पता होगा, शाफ्ट की खुदाई वाला, ये शाफ्ट का फिटिंग वाला, और एक जगह कहाँ पे दिया आपका, हॉलेज का दिया, दिया है कि नहीं, हाँ सर। पूरे इसमें रेगुलेशन में तीन जगह दिया है। तो आपको स्पेसिफाई नाम करके दे देगा कि शाफ्ट सिंकिंग का दो रेप है, उसका मतलब क्या है। तो दो रेप का मतलब तीनों जगह क्या होता है, लोअर करना, कॉमन है, तीनों को मिला के लिख लोगे ना और याद करोगे तो कंफ्यूजन ना होगा, नहीं तो फिर हम्म, कंफ्यूजन होगा, तीनों को इकट्ठे लिख लेना तो कंफ्यूजन होगा, ठीक, क्लियर। हाँ प्रोवाइडेड सर। एनी अदर सिग्नल शेल बी एडिशनल शेल बी नॉट इंटरफियर विद द फॉलोइंग, ठीक, इसके अलावा भी कोई अगर आप सिग्नलिंग व्यवस्था करना चाहे तो कर सकते हैं, ठीक है, जो दिया है कोड ऑफ सिग्नल, इसके अलावा भी। अब प्रिंटेड कॉपी ऑफ कोड ऑफ सिग्नल इंक्लूडिंग एडिशनल सिग्नल, ठीक है, इफ एनी, मतलब इन सिग्नल के अलावा कोई अगर सिग्नल को ऐड कर सकते हैं तो कर सकते हैं, ठीक है। उसकी एक कॉपी कहाँ पे रखना है अपन को, कहाँ पे रखना है, टॉप में शाफ्ट के, ठीक है, एवरी इंसेक्ट में, ठीक है, और लैंडिंग में,
और कहाँ पे बाइंडिंग इंजन रूम में, ठीक है। इसकी एक कॉपी कहाँ कहाँ रखेंगे समझ गए, हाँ सर। जो अपन कोड ऑफ सिग्नल बनाएंगे उसकी एक कॉपी कहाँ पे रखेंगे, तो टॉप ऑफ शाफ्ट में, ठीक है, बाइंडिंग इंजन रूम में, ठीक है, ये सब जगह रखना है इंसेक्ट में, तब ना आदमी जानेगा। नो पर्सन अदर देन बैंक्समैन और ऑन सीटर शैल गिव एनी सिग्नल, मतलब बैंक्समैन और ऑन सीटर के अलावा कोई भी आदमी सिग्नल नहीं देगा, ठीक है। मैंने बता दिया बैंक्समैन क्या है और ऑन सीटर जब हाँ सर। रेगुलेशन शुरू किया था। सर हम लोग भी ही दे इज एन देते थे ऑफिसर सिग्नल। ऑफ द, हाँ, ही इज इन ऑफिसर ऑफ द माइन, ठीक है, या फिर कोई माइन का क्या हो, ऑफिसर पर्सन हो, ठीक है। और ऑथराइज इन राइटिंग बाय द मैनेजर टू गिव, और जिसको मैनेजर ने ऑथराइज किया ऑथराइज हो, किया। ठीक है, राइटिंग मतलब लिखित आदेश में कि तुम सिग्नल दोगे, ठीक है, इनके अलावा कोई भी सिग्नल देने का काम नहीं करेगा। एनी डिफेक्ट इन द सिग्नलिंग सिस्टम से रिपोर्ट, अगर मान लो सिग्नलिंग सिस्टम में कुछ खराबी आ जाती है, काम नहीं कर रहा है, तो तुरंत किसको रिपोर्ट करेगा, अपने से ऑफिशियल। ऑफिसर पर्सन को, ठीक है, अधिकारी को, तो भाई सिग्नलिंग सिस्टम खराब हो गया है, ठीक है, काम नहीं कर रहा है कोई इसमें। फिर सेवन, इन एडिशन सिस्टम सिग्नलिंग प्रोवाइडिंग रेगुलेशन अदर इफेक्टिव मींस टू वे कम्युनिकेशन टेलीफोन के, मतलब इसके अलावा एक और एडिशनल सिस्टम क्या प्रोवाइड करना है अपन को, टेलीफोन वाला, मोबाइल वाला देखे होगे, ठीक है। टू वे मतलब हम्म। नहीं, मतलब यहाँ से भी बात हो सके और उधर से भी बात हो सके, ठीक है। जो अपन फोन नहीं लगाते, खदान में लगा रहता है। हाँ सर सेल्फ हाँ। प्रोवाइडेड बाइंडिंग इंजन ड्राइवर, तो कहाँ पे प्रोवाइड कराना है, बाइंडिंग इंजन ड्राइवर बैंक्स में ऑन सीटर के पास रहे, ठीक है, जो पर्सन ट्रेवल कर रहे हैं केज के अंदर, ठीक है, तो मोबाइल लगा रहे हैं। इन घंटी के अलावा भी और सिग्नल क्या और क्या अपन प्रोवाइड कराना है अपन को, मोबाइल वाला सिस्टम, ठीक है, टेलीफोन जी। वाला, ये बोल रहा है कुल मिला के, ठीक। कुछ जरूरी नहीं है, कोई क्वेश्चन भी ना बनेगा। फिर द शाफ्ट शैल बी प्रोवाइडेड सफिशिएंट नंबर ऑफ गाइड, हाँ यहाँ से बनेगा, एंड स्मूथ सेफ ट्रेवल ऑफ केज और अदर में, गाइड जानते हैं गाइड, हाँ सर गाइड ropes 4 गो रहता है कॉर्नर में। हाँ तुम तो जानते ना। हाँ, ये केज है ना, केज के ये चारों तरफ रहता है इसे, है ना, जिससे केज क्या रहे, अपना सुरक्षित तरीके से क्या करे, ट्रेवल करे ना, इधर उधर भगे ना। फोटो में दिखा दिए सर, लाइव क्लास बना लो। देखोगे क्या, हाँ है दिखा तो दिए एक बार फोटो में गाइड। रिकॉर्डिंग में सर, देखो, फिर किसी को समझ नहीं रुको, आया तो। अच्छा, रुको दिखा देता हूँ, सही कह रहा। गाइड ड्रॉप यहीं तो था कहीं पे, इसमें ना होगा ना तो फिर वहां से दिखा देंगे ना, गूगल से डायरेक्ट, नहीं है इसमें, रुको दिखाता हूँ। देखो ये आपको तो गाइड ड्रॉप, हाँ गाइड ड्रॉप डाल रहा तो क्या आ रहा, सही इमेजेस में जाइए। आ भी नहीं रहा है, रखा तो था, ये देखो, हाँ दिख तो रहा, पर वैसा नहीं आ रहा जैसा मेरे पास थी फोटो पुरानी। इसीलिए मैं पहले पीडीएफ बना लेता हूँ। हम्म, नहीं है नहीं है, अच्छा छोड़ दिए सर, मतलब इस पे होगा ऐसे तो सर। रहता है यार, चारों तरफ रस्सी टाइप का लगा रहता है, रुको है फोटो जरूर है, पर मैं पीडीएफ बनाना भूल गया यार, मेरे पास है, चलो हटाओ हो गया, हटाओ हो गया। फिर देख लेना तुम लोग, है ना, हम्म। अपने से देख लेना। अरे वो चार्ट लगे रहते हैं जो ने अपना वो भागे ना इधर उधर, है ना, समझ रहे हैं? बस अरे अपना कहाँ पे थे, 79 80, 80 में थे ना। 80 का 7th नंबर, 7th नहीं है 8 सब रेगुलेशन। 8 नंबर, हाँ। ठीक है, गाइड ड्रॉप है ना, द स्टाफ हम्म। शैल बी प्रोवाइड विद सफिशिएंट नंबर ऑफ गाइड, है ना, गाइड प्रोवाइड करना है ताकि अपना, सॉरी, केज अपना क्या करे, स्मूथली ट्रेवल कर सके, है ना, कोई दिक्कत ना हो। फिर वेयर अ रोप गाइड आर यूज, जहाँ पे रोप गाइड को यूज करते हैं, दिस वेट और बॉटम क्लेम सेल बी एक्सप्लोर पर, मतलब जो वो उसका अपन आराम से एग्जामिनेशन कर सके, इस टाइप से उसका अरेंजमेंट करना है ना, मतलब उसकी जांच आराम से कर सके। फिर अराउंड रोप द गाइड टॉप का मोस्ट सर लैंडिंग किसका? डॉक्स और अदर डिवाइस होल्डिंग केज अदर में सर से बी करे, का बताइए, बी का था वेयर रोप कहाँ, गाइड्स आर यूज्ड, द चीज वेट्स चीज वेट एंड। और बॉटम क्लैम्प शेल बी केप्ट आर एक्सपोज, एक्सपोज मतलब खुला रहे ना,
टू क्या परमिट होता है रेगुलर सर चीज एग्जामिनेशन। वेट? जिस टीज वेट, अरे बॉटम क्लेप मतलब लगा रहता है उसी में गाइड रोप में, ठीक है, वेयर गाइड जहां अपन हाँ, गाइड रोप को यूज करते हैं वहीं पे लगा रहता है नीचे। वही तो फोटो ही तो नहीं मिल रही, नहीं सब दिखा देता। कल वो फोटो दिखाता हूँ, है फोटो मेरे पास। सब बॉटम में उसका लगा मतलब रहता है उसको क्या? ऐसे, हाँ ऐसे सेट करना है। उसकी जो जांच है ना, तो अपन मतलब जैसे निकल रहे हैं वही दूर से, देखे, मतलब हाँ। आराम से कर सके, दिखे वो, ये बोल रहा ठीक है सर। है ना, ये बोल रहा, ऐसा ना लगे बोल रहा, हाँ ठीक हाँ, है। ठीक है। फिर अबव द टॉप मोस्ट लैंडिंग डॉग्स, मतलब डॉग्स क्या होता है, ये क्या होता है, सेफ्टी डिवाइस होता है, ठीक है। तो अदर हम्म। डिवाइस फॉर होल्डिंग द कैच फॉर अदर मींस ऑफ कन्वीनियंस टू इवेंट द ओवर बाइंडिंग, प्रोवाइड गाइड एंड रनर रिसीवर सेल्फ, मतलब देखो डॉक्स क्या रहता है, एक सेफ्टी डिवाइस है जो कहाँ पर रहता है, आपके टॉप में रहता है, ठीक है। जो क्या करता है, केज अगर कभी टूट गया तो उसको क्या कर लेता है, वो होल्ड कर लेता है, ठीक है। और क्या करता है, ओवर बाइंड से प्रिवेंट करता है, ठीक है। पूछ सकता है डॉग्स से का काम क्या है, ठीक है। तो ये क्या करता है, ओवर ओवर बाइंडिंग से वाइंड। प्रिवेंट करता है, सर इसका फोटो ठीक है। वोटो कोई, दिखाते ना सर, हाँ है, ताकि इसका ये फोटो है। पता नहीं। रुको दिखा रहा, डॉग्स 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 दिखा रहा है, इसकी फोटो है मेरे पास, डॉग्स का है। अरे ऐसे खांचा टाइप का कटा रहता है, ये है डॉग्स। इसमें ना दिख रहा होगा अच्छे से, ब्लैक एंड व्हाइट है, यहाँ पे लिखा भी है डॉग्स, ये लिखा है यहाँ पे डॉग्स। ये उल्टा फोटो है क्या? उल्टा लिखा हुआ। वही तो, उल्टा खिंच गई लग। अरे कैसे बताऊं, ये ट्रायंगुलर प्लेट है। थोड़ा अपना मोबाइल को उल्टा कर लो, उल्टा कर लो, फिर बताता हूँ। वो समझ मतलब इसमें फंस जाता है ना सर। ये है डॉग्स, देखो उल्टा करो फिर बताता हूँ। हाँ ये हाँ, है उल्टा डॉग्स, करो। ये 1 मिनट, ये लगा, ये निकला 1 2 3 4, ये निकला है हम्म। इधर ऐसे साइड भी है। किनारे में। इधर साइड भी, राइट ये साइड भी है। ये इधर भी निकला, हाँ, ये होता है डॉग्स। इसी में क्या होता है, अपना आके फंस जाता है अगर कभी वो होता है मतलब तो, इससे ऊपर केस है ना। जाएगा ही नहीं ना? हाँ, इससे ऊपर जाएगा ही नहीं, अच्छा। ठीक है। ये डॉग्स होता है, ठीक है, देख लिया देख लिया, हटाओ। ठीक है सर, हाँ ठीक है। ये सेफ्टी डिवाइस है ना, ओवर माइंड से प्रिवेंट करता है, ठीक है। डॉग्स कैप्स। कहाँ पे थे, 80 में ही थे ना, कौन सा था 10.9 रेगुलेशन। सब रेगुलेशन 9। क्लियर है ना, 9 का। हाँ जी सर। फिर आगे, तो आप लोग याद रखना ना, डॉग्स कहाँ पे रहता है, ये भी पूछ सकता है कहाँ पे रहता है, तो टॉप मोस्ट में रहता है, ठीक है, ऊपर अभी दिखा है ना फोटो में आपको। हम्म। ऐसे ऐसे रहता है दोनों, जैसे दोनों तरफ ऐसे ऐसे, ये है ना। अब तो फोटो समझ में आ गया होगा। क्या डिटैचिंग ये काम सब के करता ऊपर ही है, रहता है वो ना पूरा, मतलब। ओवर बाइंडिंग से प्रिवेंट करता है, ठीक है। क्या कह रहे हैं, डिटैचिंग हुक ये सब के सबसे ऊपर रहता है ना ये? हाँ हाँ दिखाए तो मतलब थे ये एक साइड फोटो में में। रहता है, रोप उप से कोई मतलब साइड में रहता है ना, मतलब केज अरे का रोप के तरफ। नीचे तो लगा रहता है डिटेचिंग हुक। वो तो जहाँ मतलब ये डॉग्स मतलब कोना कोना हाँ साइड ये में साइड रहता में ही है। रहता है, हाँ हाँ हाँ, ये साइड में ही रहता है, हाँ। ठीक है। 10 नंबर, एक्सेप्ट इन द फ्रिक्शन बाइंडर, फ्रिक्शन बाइंडर जाएगा ही ना, कोपे बाइंडर, फ्रिक्शन कोपे। बाइंडर को छोड़, एक्सेप्ट मतलब होता है छोड़ना। फ्रिक्शन बाइंडर को छोड़ के टॉप ऑफ एवरी सॉफ्टवेयर केज आर यूज, मतलब जहां पे अपन केज को उपयोग कर रहे हैं, सुटेबल कैप्स सेल बी प्रोवाइडेड। कैप्स जानते हैं, कैप्स सेल में नेक्स्ट। सोरेंस ऑफ सेल फॉल इनटू ऑन पोजीशन व्हेन द ऑपरेटर लीवर इज रीच, मतलब उसको हमेशा क्या रखना, कैप्स को ऑन पोजीशन में रखना है, ठीक है। व्हेन ऑपरेटर लीवर इज, जब भी ऑपरेटर क्या करेगा, लीवर को रीच कर देगा। कैप्स भी डॉग्स जैसे ही होता है, ठीक है, ठीक है। फ्रिक्शन बाइंडर में नहीं रहता, सॉफ्ट में रहता है। रुको, कैप्स कैप्स दिखाऊं, हाँ सर, दिखा दे। रुको दिखा देता हूं। कैप्स तो अच्छा दिख जाएगा, कैप्स अपना ये ये 1 मिनट, ये जो है, ये निकला, ये नीचे ये नीचे में डिटैचिंग हुक के पास। ये ओ ये ये वाला। साइड में, ये साइड साइड में,
ये केज है। अरे किनारे किनारे में हाँ नहीं दिख रहा। दिख रहा है। वही बोल रहा है कि लीवर को जब अपन क्या कर देंगे, रिलीज कर देंगे, तो ये किस पोजीशन में आ जाए, ऑन पोजीशन में। समझ में आ रहा है? ये ये किनारे किनारे में नहीं है, वैसे ये ये कैप्स है, क्या है, कैप्स। इसका काम क्या क्लियर है? है नहीं ये? है? अरे भाई नहीं। कभी कुछ रस्सा वस्सा टूट जाए तो इसमें मतलब ये आके फंस जाए केज अपना, उसको होल्ड कर ले। ये ऐसे रहता है, एक मिनट, ऐसे ऐसे रहता है दोनों साइड से, नीचे मतलब पूरा रहता है ऊपर से नीचे तक केज के साथ, उसमें मतलब फंस जाए आके ये, ऐसे ऐसे अपने को फंसा ले, अटका ले। समझ में आया? सर ये मतलब हेडगियर में रहता है ना, हेडगियर में जो हेड डॉग्स गियर में, मतलब कैप्स हेडगियर में लगा हुआ ना कि केज में लगा हुआ है? केज क्योंकि में, केज में। मतलब अरे डिटैचिंग हुक किनारे नीचे किनारे, छपा हुआ है। किनारे किनारे, ये उल्टा है ना फोटो, इससे वो ये उल्टा फोन है। उल्टा कर लो। हाँ, अरे फोन थोड़ा ओ। घुमाओ ना, समझ में आ जाएगा। ये केज है, हाँ ठीक है, और ये अपना कैप्स है, ये सर किनारे ऐसा किनारे हम में। लोग का नहीं था सर, केज में रहता नहीं मतलब। था? हाँ हाँ। ठीक है सर। अब आगे चले। और ये कहते हैं ये सब सेफ्टी डिवाइस है जिसका, ठीक है, ये सब कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, ये कैप्स वगैरह जो शब्द है ना, तो मतलब हम्म, इसको याद रखना कहाँ पे आए, कैप्स, डॉग्स, है ना? और कहाँ 81 में नहीं आया ना, अभी तो 18 पढ़ रहे हैं ना। 80 में 9 सब ये रहेगा हो सर, गया ना, मतलब 10 वाला हो गया, 10 वाला। 10 10 का हो ए गया, होगा, ठीक है। 10 का एट ए होगा। एवरी इंसाइड वेयर कैप्स और फोल्डिंग प्लेटफॉर्म बोला है, provided arrangement shall be made that the caps are platform securely off position when off position such caps platform shall be leave the shaft। मतलब ये बोला है कि फिर जब के जाएगा फिर उसको ऑफ पोजीशन में कर देना है, ठीक है। एट एवरी causes proper automatic indicators of the position of caps and platform of the case may be shall be provided such position easily seen by the banksman। ठीक है, मतलब अपना जो कैप्स की पोजीशन ऐसा रखना है, ठीक है, या ऑटोमेटिक इंडिकेटर की, ठीक है, जो कि अपना क्या रहे, बैंक्समैन को इजीली दिखे, है ना, तो ऑन पोजीशन में है कि नहीं, ठीक है, वो देख पाए कि चालू पोजीशन में है कि नहीं, ऐसा अपन को उसकी व्यवस्था करनी है। ठीक है, समझ में आ गया? किसको ठीक। दिखे, बैंक्समैन। वहां पे ऑन सीटर भी बोल सकता है ऑप्शन में, ठीक है, तो बैंक्समैन आप लोग याद रखेंगे। फिर प्रोवाइडर, सर जो कहाँ पे माइंस थे यार? में जैसे ऊपर आता है मतलब केज, हाँ जो बैंक्समैन हाँ एगो खींचता है लीवर जो नीचे से निकलता है, उसी को कैप्स बोलते हैं ना, जिसमें बैठता है ये हाँ केज। हाँ 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 हाँ। ओ, ठीक जिसमें है सर समझ बैठता गया। है फिर वो हाँ ऑटोमेटिक ऑफ फिर हो उसको जाता खोल है। करके हाँ निकालता है तब वो नीचे चल जाता है मतलब हाँ लीवर की। हाँ 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 हाँ, हाँ, समझ गया समझ गया समझ गया। हाँ वही है सर वही है फोटो वही है। में था, हाँ ठीक है। समझ गए ना? समझ कैप्स, गया। डॉग्स, याद रखना सब है कहाँ पे रहता है ना, डॉग्स जी। टॉप पे रहता है ना। समझ हम्म। रहे? फिर कहाँ पे थे यार, ये सब हो गया। प्रोटेक्टिव रूपिंग सफिशिएंट प्रिवेंट डेंजर, मतलब अपन को क्या देना है, प्रोटेक्टिव रूपिंग देना है, ठीक है, छत टाइप से, मतलब कुछ भी गिरे ना, है ना, हम्म। कोई मटेरियल वगैरह, है ना, उसके लिए अपन ये क्या साफ देना है, बॉटम में प्रोटेक्टिव रहेगा ना? रूपिंग देना। हाँ बॉटम में, ठीक है, नीचे, ठीक है, शाफ्ट के बॉटम में। भाई कोई वर्कर उसके ऊपर कुछ गिर ना जाए, समझ रहे हैं? हम्म। छत टाइप से जैसे होता है ना प्रोटेक्टिव रूपिंग, समझ रहे हैं ना, गैप हाँ सर ऑफ देखे बोथ हैं। वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल बिटवीन प्रोटेक्टिव रूपिंग एंड द टॉप ऑफ केज व्हेन द केज इज एट द बॉटम ऑफ शाफ्ट शैल नॉट एक्सीड 50 सेंटीमीटर। इसका मतलब समझ में आया? जी सर। बिटवीन द प्रोटेक्टिव रूपिंग एंड द टॉप ऑफ केज, मतलब केज और रूफिंग के बीच का डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए। सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं होगा। वो मतलब जैसे ज्यादा आपका नहीं होना चाहिए। प्रोटेक्टिव रूपिंग है, ये आपका क्या है, केज है, ठीक है, तो इनके बीच की दूरी क्या बोल रहा है, 15, क्या बोल रहा है, सेंटीमीटर, 15 15 सेंटीमीटर से सेंटीमीटर ज्यादा नहीं रहेगी। ठीक तो है, ये तो वर्टिकल मतलब हॉरिजॉन्टल हो, वर्टिकल मतलब ऊपर नीचे का भी, दोनों का ना? कहाँ बोल रहा है, व्हेन द द केज इज गैप, बॉटम ऑफ शॉर्ट, द गैप गैप बोथ बोथ वर्टिकल है, हाँ हाँ, वर्टिकल। दोनों का दोनों का, ठीक है। ठीक है, वर्टिकली भी और हॉरिजॉन्टली भी, ठीक है,
बीच में ठीक। प्रोटेक्टिव रूपिंग और टॉप ऑफ केज। टॉप का केज का टॉप क्या होगा? टॉप का केज ये मान लो, ये केज है, ये टॉप का केज है, ये प्रोटेक्टिव रूपिंग, इनके बीच का गैप है ना, जी। वर्टिकली हॉरिजॉन्टली दोनों, है ना? कितना? 15, अच्छा। क्या बोला है? 15 सेंटीमीटर सेंटीमीटर से से ज्यादा ज्यादा नहीं हो, नहीं। नॉट एक्सीड 50 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है, जो डाटा वाले आए इसको लगा लेना अपने बुक में, है ना, 15 सेंटीमीटर। बाकी पहले तो पढ़ नहीं रहे होगे तुम, जो भी है। हाँ सर, ये वाला हम देख रहे थे फिर ट्यूशन अपना से क्या तो। है, मेन बाइंडिंग। इसको तो पढ़े हो कि नहीं? मेन बाइंडिंग पढ़ते, ठीक है। एट एवरी शाफ्ट अदर एट एवरी शाफ्ट अदर देन शाफ्ट इज कर, मतलब अपना शाफ्ट, जो भी शाफ्ट चालू है, ठीक है, या फिर शाफ्ट की खुदाई हो रही, ठीक है, वेयर बाइंडिंग इंजन इज यूज फॉर द पर्पस ऑफ लोडिंग, मतलब जहाँ पे अपन किसका उपयोग कर रहे हैं, बाइंडिंग इंजन का, ठीक है, लोगों को चढ़ाने और उतारने के लिए, ठीक है, वहां पे अपना ये रेगुलेशन लागू होगा। ठीक है, क्या होगा? पहला देखो, इन रिस्पेक्ट टू एवरी पार्ट ऑफ बाइंडिंग इंस्टॉलेशन इंक्लूडिंग पुली, सीव, केज, चेन, डिस्ट्रीब्यूशन प्लेट, ठीक है, वही ट्रायंगुलर प्लेट को क्या कहते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन प्लेट, डिटेचिंग हुक, ठीक है। अभी मैंने दिखाया था ना एक फोटो आपको, ये सब कुछ था वहां पे, हाँ सर। बाइंडिंग में ये सब पार्ट्स होते हैं। केज का ऊपर। केज के ऊपर पुली, है ना, केज, चेन, डिस्ट्रीब्यूशन प्लेट अभी दिखाया था, उसी को ट्रायंगल प्लेट कहते हैं, ऐसे थी। फिर से दिखा दूं कि समझ गए? समझ फिर गए। डिटेचिंग हुक भी दिखा चुका हूँ, ठीक है। हाँ सर। फिर से दिखा दूं कि रहने दो, आगे बढ़ो? रहने दीजिए सर। ठीक है, तो इसमें क्या क्या होना चाहिए आपका? जिसने बनाया है इनको, ठीक है, नेम ऑफ मैन्युफैक्चरर, ठीक है, और कब बनाया है उसकी डेट डली रही, ठीक है, उसका डायमेंशन बताए होना चाहिए, क्या डायमेंशन है, ठीक है। एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराता है, ठीक है, मतलब जैसे आपको हॉलमार्क नहीं लग रहा था सोने वगैरह में, वैसे, ठीक है। हम्म। फिर डेट ऑफ इंस्टॉलेशन, कब इसको इंस्टॉल किया गया उसकी डेट, ठीक है। एनी अदर डिटेल नेसेसरी रिक्वायर्ड, और इसके अलावा कोई भी जानकारी जो रीजनल इंस्पेक्टर को लगे कि जरूरी है देना। ठीक है, समझ में आ गया? अच्छा। फिर तीसरा है, ऑल एंट्री इन द बुक शेल बी मेड साइन बाय इंजीनियर, ठीक है, कौन साइन करेंगे? इंजीनियर, ठीक है, और अदर कोई कॉम्पिटेंट पर्सन शेल बी काउंटर साइन बाय डेट बाय मैनेजर, ठीक है। इनकी इन सब की एंट्री क्या कर लेगा? अपने बुक में कर लेगा, ठीक है। पाउंड बेच बुक होती है पाउंड, और उसमें कौन साइन करेगा? इंजीनियर, या फिर कोई कॉम्पिटेंट पर्सन जो जो ये कर रहा होगा, इंस्टॉलेशन के समय रहा होगा, ठीक है। फिर उसमें काउंटर साइन कौन कर देगा? अपना मैनेजर। क्लियर है? फिर चौथा नंबर है, where any part of article replace any repair part of article used for the binding installation, then fact such a replacement or repair shall be recorded in the capital। मतलब मान लो कोई अपन ने कोई से पार्ट क्या किया? रिप्लेस किया, ठीक है, समझ में आ रहा है? तो उसकी डिटेल भी अपन क्या करना है? बुक में रिकॉर्ड करके रखना है, ठीक है। कोई पार्ट आपने बदला है तो ये कोई जरूरी नहीं है, छोड़ दो। अ जी सर। सिंगल लिंक चेन, अभी मैंने वही चीज बताया था। अ सिंगल लिंक चेन नॉट यूज एक्सेप्ट फॉर द शॉर्ट कपलिंग चेन attached to the cage or other means conveyance, such a single link chain shall be attached to the safety hook through the distribution plate and other approved appliances। समझ में आया आपको? सिंगल लिंक चेन का उपयोग नहीं करना है अपन को, ठीक है। मतलब चेन, बहुत सारा चेन लिंक होना चाहिए, एक सिंगल नहीं रहना चाहिए ना। सिंगल मतलब ऐसे सीधा सीधा नहीं होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, फिर ये, फिर ये, फिर ये, ऐसा ठीक है सर। दिखाया था ना फोटो में। सिंगल लिंक चेन का कहाँ उपयोग कर सकते हैं अपन को? इसे सेफ्टी हुक को और डिस्ट्रीब्यूशन प्लेट को जोड़ना है, ठीक है, उसको वहां पे कर सकते हैं। ठीक है सर। बाकी सब जगह नहीं करना है, ठीक है, डबल लिंक चेन यूज करना है, मतलब दो जगह जगह से वो क्या रहे? लिंक रहे। दो यस। जगह से लिंक हो गई, जैसे ऐसे ऐसे हो गई तो ऐसा, समझ में? ये इससे लिंक और ये इससे लिंक है। क्लियर है? फिर यस ये सर। हो गया। फिर अपना क्या है? वेयर सेफ्टी सेफ्टी। किंग बोल्ट, वो मैं बता रहा था ना, वहां पे आया था किंग बोल्ट। डिटेचिंग हुक में रहता है किंग बोल्ट, ऐसे जब ये जैसे केज वो अपना हुआ तो ये किंग बोल्ट टूट जाता है, इसलिए इसका नाम किंग बोल्ट है। और ये डिटेचिंग हुक क्या होता है? खुल जाता है। समझ में आ रहा है? वेयर सेफ्टी चेन यूज फॉर देयर लेंथ सेल बी सच इफ किंग बोल्ट ब्रेक, ठीक है, अगर किंग बोल्ट टूट जाता है, द शॉक ऑफ द केज, मतलब ये बोल रहा है अपन को इस तरह से सेफ्टी चेन को डिजाइन करना है, इस तरह का सेफ्टी चेन का यूज करना है कि जब अपना क्या होता है, जब आपका क्या होता है, किंग बोल्ट टूट जाता है अचानक से, जैसे, है ना, तो क्या उसका हाँ। शॉक ना पड़े केज में, मतलब झटका ना लगे।
ठीक है, जो अपन सेफ्टी चेन, अपन चेन को उपयोग करेंगे तो उसकी लेंथ इतनी ही रखना है कि मान लो कभी आपका किंग बोल्ट टूटता है तो उसका जो झटका है वो केज में ना लगे। ठीक है, उस हिसाब से अपन को उसकी लेंथ रखना है, नहीं अपन कितनी भी रख दिए तो जैसे टूटा तो खूब तेज से झटका लगा, तो समझ रहे हो, लिफ्ट में झटका लगेगा तो क्या हाँ होगा, तो अब ये सब क्वेश्चन तो नहीं बनेगा उसमें, तो समझाना काम। जी जी। फिर वेयर ड्रम क्लच आर प्रोवाइडेड, क्लच जानते हैं ना, क्लच वाला सिस्टम, जहाँ पे ड्रम क्लच अपन प्रोवाइड करते हैं वहां पे क्या क्या चीजें बताई गई, क्या क्या करना है अपन को। ठीक है, क्या पहला है होता है सर ड्रम क्लच? ड्रम में जो ये अपन नहीं क्लच पता। को उपयोग करते हैं, गाड़ी में जैसे क्लच रहता है ना वैसे ड्रम में रहता है। वेयर ड्रम क्लच आर प्रोवाइडेड मतलब जहाँ ड्रम में मतलब क्लच इंजन में प्रोवाइड यूज किया करता गया। है क्या? मतलब हाँ, नहीं, मैन वाइंडिंग। मेन बाइंडिंग में। ठीक है, पहला ऑपरेटिंग गियर ऑफ द क्लच, क्लच भाई गाड़ी नहीं, देखो क्लच रहता है, गियर लगाते हो एक दो तीन, हाँ सर हाँ। वही चीजें बोला है। When ठीक है। operating gear of the clutch, drum shall be provided with a locking gear to prevent inadvertent withdrawal of the clutch। ठीक है, every engine used for a lowering rising person shall have suitable interlocking device। मतलब जहाँ पे लोगों को चढ़ाए उतार जा रहा है वहां पे ऐसा अपन को प्रबंध करने को क्या रहे, इंटरलॉकिंग सिस्टम इंटरलॉकिंग रहे। ठीक है, डिवाइस। हाँ। और जहाँ पे इंटरलॉकिंग पॉसिबल ना हो वहां पे अनक्लच एनी ड्रम अनलेस ब्रेक ऑफ सच ड्रम आर अप्लाइड। अरे ये सब कुछ जरूरी नहीं है, क्या जरूरी है उसको देखते हैं। रिलीज द ब्रेक अंटिल अरे भाई छोड़ दो तो, अरे हटाओ। 7 पॉइंट। फिर अनलेस द केज और अदर मींस कन्वीनियंस अटैच टू ड्रम resting of the bottom of the drum will not be unclutched at the engine unclutched value for the सब कुछ जरूरी है। Except in the friction widener there will be provided between rope and cage other means convenience। हाँ डिटेचिंग होता है। हाँ ये यहाँ पे आ गया, एक्सेप्ट इन फिक्सर बाइंडिंग, फिक्सर बाइंडिंग मैंने पहले बताया, कोपे कोप। बाइंडिंग है ना, कोप पे हाँ। उसको छोड़ के बाकी अपन को सब जगह क्या करना है, डिटैचिंग कहाँ पे मैकेनिज्म। रहेगा रोप और केज के बीच में क्या लगा रहेगा अपना, डिटेचिंग हुक। ये क्वेश्चन आता है आपका। ठीक है, इसको ठीक है। इंपॉर्टेंट लगा लो, वेरी इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कि आपका डिटेचिंग हुक कहाँ पे रहेगा, तो रोप और केज के बीच में रहेगा। फोटो दिखा देता हूँ। ठीक है, इसमें क्या है, दो तीन क्वेश्चन बनते हैं, उससे थोड़ा समझा देता हूँ मैं कहाँ पे हूँ, 7वें नंबर पे। ठीक है, अपन को ऐसा करना है, 1 मिनट, देखो ये क्या बोल रहा है कि जो आपका, कहाँ गया, ये फोटो दिख रहा है ना, इसको थोड़ा ध्यान से देखना ना, हाँ। और ऑप्शन भी देख लेना क्या क्या आएगा। देखो आपका जो बोल रहा है कि आपका डिटेचिंग हुक कहाँ पे रहेगा, या तो आपका रोप, ये दिख रहा है सबसे ऊपर रोप, और ये आपका हाँ। क्या है यहाँ पे केज, या तो इनके क्या रहेगा बीच में, ये दिख रहा है डिटेचिंग हुक। हाँ। क्लियर, या तो आपको बोल देगा, ठीक है, ये यहाँ पे डी लिंक दे देगा ऑप्शन में। ठीक है, और लास्ट में दे देगा बुल चेन, तो ये भी सही रहेगा, डी लिंक और बुल चेन के बीच बीच में क्या रहता है आपका, डिटेचिंग हुक रहता है। क्लियर है, ये आपका ट्रायंगुलर प्लेट है। ठीक है, इसी को डिस्ट्रीब्यूशन प्लेट कहते हैं, ये जो त्रिकोण है। ठीक है, हम्म। ये आपका देखो डबल लिंक है। ठीक है, सिंगल लिंक लेना नहीं कह रहा है। ठीक है, मान लो आप डिटेचिंग हुक को कनेक्ट कर रहे हो तो सिंगल लिंक रख सकते हो वहां पे दिया था। क्लियर है, तो आपको कहाँ पे रहता है डिटेचिंग हुक, क्लियर है। रेगुलेशन के ठीक है। अनुसार से पूछेगा तो रोप और ये केज, इसके बीच में केज। क्या है अपना डिटेचिंग हुक। ठीक है, बाकी अगर आपको डीजे देशमुख वगैरह से पूछता है तो आप लोग देखो ये डी लिंक दिया है। ठीक है, यहाँ पे, ठीक, और फिर यहाँ पे नीचे क्या दिया रहेगा आपका, क्या है बुल बुल चेन। चेन, इनके बीच में क्या है आपका ये डिटेचिंग हुक। ये मैं बताने की कोशिश कर रहा था, ठीक है। जिसको हो तो लिख भी लेना। ये अपना हो गया कौन सा, 7 नंबर हो गया ना, मेन वाइडिंग कर रहे हैं ना, हाँ। सात 7 तक हो नंबर हो गया। गया। समझ गए ना कहाँ पे रहता है डिटेचिंग हुक। हाँ सर। 8 नंबर देखो, द स्पेस बिटवीन द डिटेचिंग हुक मेजर फ्रॉम द सेंटर ऑफ होल, देखो ये भी एक क्वेश्चन है। अटैचिंग टू द रोप सेकल and the detaching well plate in the cage other means it shall be normally positioned at the top, कुछ छोड़ दिया क्या, टॉप ऑफ शाफ्ट सेल बी नॉट लेस देन 1.8 मीटर वेयर द गियर इंजन। ठीक है, क्लच वगैरह इसलिए बोला जहां पे क्लच वाले ड्रम को है ना,
एंड नॉट लेस देन 3.6 विद डायरेक्ट इंजन एक्टिंग, मतलब बिना गियर वाला। देखो अब क्लियर से इसको समझो, इसको अच्छे से थोड़ा समझो, ठीक है। देखो ये अभी मैं एक फोटो से दिखाऊंगा आपको, अगर नहीं समझ में आएगा। ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन प्लेट है, ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक है, यहाँ तो पे वो एक छेद ट्रायंगल रहता रहता है है। ना, क्या? ट्रायंगल रहता है ना डिस्ट्रीब्यूशन प्लेट। सॉरी, वो डिस्ट्रीब्यूशन प्लेट नहीं। अरे यार कौन सा प्लेट बोल रहा है ये? द स्पेस बिटवीन द डिटेचिंग हुक मेजर फ्रॉम द सेंटर ऑफ होल फ्रॉम अटैचिंग इनटू द रोप सेपर। ये प्लेट रहता है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन प्लेट नहीं, एक प्लेट रहता है, अभी दिखाऊंगा, ठीक है। जी जी सर। हाँ ट्रायंगुलर, हाँ सॉरी, वही डिस्ट्रीब्यूशन प्लेट। उसमें ऐसे सेंटर में होल रहता है, ठीक है, जहां से रस्सी निकली रहती है इसे, ठीक है। तो बोल रहा है कि ये ये तो बेल सेंटर प्लेट ऑफ रहता ना, मतलब प्लेट प्लेट जो प्लेट बोले थे प्लेट, आप। हाँ वही बेल, डिटेचिंग बेल या बेल प्लेट, ठीक है, हाँ सॉरी। हाँ। तो जी सर। वही है, सब कुछ है यार। जी वो सर। उसमें सेंटर में ऐसे होल रहता है, फोटो दिखाऊंगा मैं अभी तुमको, ठीक है। तो सेंटर से, ठीक है, और यहाँ पे मान लो आपको क्या लगा है, डिटेचिंग हुक लगा है, ठीक है, यहाँ हम्म, मान लो डिटेचिंग हुक है। तो इनके बीच की दूरी, ठीक है, क्या बोल रहा है कि कितनी होगी? अगर आप कौन सा इंजन यूज कर रहे हो, गियर वाला इंजन यूज कर रहे हो, ठीक है, तो कितनी रहेगी? 1.8 मीटर से कम नहीं रहेगी, नॉट लेस देन। और बिना गियर वाला इंजन यूज कर रहे हो तो 3.6 मीटर से कम नहीं रहेगी, ठीक है। डिटेचिंग हुक और क्या है, डिटेचिंग बेल प्लेट के बीच की दूरी कितनी रहेगी? गियर वाले इंजन में 1.8 मीटर और बिना गियर वाले में 3.6 मीटर, ठीक है। कहाँ से? सेंटर ऑफ होल से, ठीक है, ये बीच में सेंटर, ये होल है, बीच में सेंटर है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्लियर है? जी सर। एक फोटो से समझा? हाँ सही, वो दिखा देते ना। सर इतना मतलब बहुत बड़ा बड़ा रहता है वो, नहीं सर, ये 1.8 मीटर, दिखा रहा हूँ, 6 फीट से ज्यादा हो जाएगा। देख लो समझ में आ जाएगा। 6 फीट के आसपास। देखो इसमें दिख भी नहीं रहा चीज, ये देखो, यही ये है आपको बेल क्या प्लेट। है? हाँ। हाँ यही है, ये है। देखो यहाँ पे होल है हम्म, ये होल में ये सेंटर हो गया होल का, गोले हाँ। का। ये मान लो यहाँ पे हम्म, आपको क्या है, डिटेचिंग होगा, ठीक है। तो अगर अपन गियर वाला इंजन यूज कर रहे हैं, ठीक है, हाँ। समझ गए? एक मिनट इसको मिटा देता हूँ, छोटा सा सर बनाता हूँ। डिटैचिंग वो ऊपर आएगा। अरे ये फोटो दूसरी है यार, मतलब ये कुछ और बताने के लिए की थी, तो ये ये बताने उल्टा के है लिए, ये क्या जो आपको फोटो, दिख रहा है, ये नट, मतलब पलटे ये के हैं। नट अभी दिखाया था, किंग बोल्ट की बोल्ट दिखाने के लिए किया था। यहाँ पे किंग बोल्ट दिख रहा है। वो मतलब उल्टा है, हमको फोन नहीं घुमाया था। हाँ ये किंग बोल्ट के लिए किया था, हाँ उल्टा है, ठीक है। ठीक है। मैंने ये समझो इससे, ये हाँ। भूल जाओ कहाँ पे डिटैचिंग हुक किसमें लगा है नहीं लगा है, वो सब भूल जाओ, ठीक है। ये समझो, ये मान लो एक तुम्हारे पास ये डिटैचिंग बेल प्लेट है, हम्म, इसका होल है, ठीक है। यहाँ हम्म, पे मान लो आपको क्या डिटैचिंग हुक है, इसके बीच की दूरी सेंटर से, ये सेंटर रहेगा होल का। तो हम्म, अगर गियर वाला इंजन है तो कितना रहेगा? 1.8 मीटर से कम नहीं। और बिना गियर वाला मतलब डायरेक्ट एक्टिंग है ना, तो हम्म, 3.6, 1.8 का दुगुना क्या होता है? 3.6, 3.6। 18 दूनी 36। तो बिना गियर वाले में 3.6 और गियर वाले में 1.8 रखना, ठीक है। जी कहाँ सर। पे? डिटेचिंग बेल प्लेट और डिटेचिंग हुक के बीच की दूरी, सेंटर ऑफ होल से, ठीक है। ठीक है सर। अभी मैंने मतलब हम लोग माइंस में ज्यादातर गियर वाला रहता हुआ कि बिना गियर वाला इंजन। गियर वाला, गियर वाला। हम्म, अभी भी नहीं क्लियर हुआ? नहीं सर, समझ गए। वो फोटो उल्टा था जब, इसलिए ऊपर नीचे लग रहा था, मतलब उल्टा हाँ था हाँ, वो। अरे वो उल्टा हो गया है यार, उसको रोटेट साला, क्या बता, कहाँ पे थे यार? अरे नाइन्थ, मैन वाइंडिंग का नाइन्थ वाला पढ़ेंगे। 8 हो गया ना ये अपना, गियर वाला हाँ बिना गियर वाला है ना। हाँ। नोट लेस देन आप लोग याद रखना ना, ये देखो नोट लेस देन दिया है ना, जी वेयर गियर इंजन है ना, 1.8 और 3.6, ठीक। जी। इन एवरी शाफ्ट इंजन सेल बी फिटेड विद ऑटोमेटिकली रिकॉर्डिंग स्पीड इंडिकेटर, ठीक है। मतलब सही में क्या फिट रहेगा? ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड ऑटोमेटिक स्पीड इंडिकेटर। रिकॉर्ड। फिर जी एवरी सर। एवरी सॉफ्टवेयर प्रोवाइड इफेक्टिव ऑटोमेटिक कंट्रोलमेंट्स टू प्रिवेंट ओवर स्पीडिंग, ठीक है। ऑटोमेटिक कंट्रोलमेंट्स, ये बहुत बार क्वेश्चन आया है,
इसका उपयोग कहाँ करते हैं अपन, तो ओवर स्पीड, ठीक है, और ओवर बाइंडिंग को प्रिवेंट करने के लिए, रोकने के लिए, ठीक है। ओवर स्पीड तो जानते हैं, ज्यादा स्पीड ना हो, ठीक है। तो ये दोनों ऑप्शन आपके आएंगे, ओवर स्पीड और ओवर बाइंडिंग, तो दोनों क्या रहेंगे, सही रहेंगे। और सिर्फ आपको ओवर स्पीड आएगा तो भी क्या रहेगा, सही रहेगा, ठीक है। ऑटोमेटिक कंट्रावेंस का उपयोग किस लिए करते हैं, तो ओवर स्पीडिंग रोक करने के लिए और ओवर बाइंडिंग को प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है, सर ये रोकने क्या के मतलब लिए। कोई डिवाइस है क्या, सेफ्टी डिवाइस? ये डिवाइस है, सेफ्टी डिवाइस है, ऑटोमेटिक कंट्रावेंस, ठीक है, आपके बाइंडिंग में कंट्रावेंस। रहता है, ठीक है, ठीक। जो कि ओवर स्पीड और ओवर बाइंडिंग को प्रिवेंट करता है, ठीक है। ठीक है। हियर इज कॉल्ड द ऑटोमेटिक कंट्रावेंस, ठीक है, इसको अपन क्या कहते हैं, ऑटोमेटिक। दिस shall be prevent the descent the cage from being load landed at pit bottom and permanent landing speed exceeding 1.5 meter per second, control movement of ascend the cage such manner that prevent danger to person riding them। मतलब ये बोल रहा है इस ये अपन को कैसे प्रिवेंट करता है, जब आपका केज क्या कर रहा है, नीचे जा रहा है, ठीक है, तो उसकी हम्म, स्पीड क्या होगा, 1.5 मीटर से ज्यादा नहीं होने देगा। ओके। कौन, ऑटोमेटिक कंट्रावेंस, मैंने इसका काम क्या होता है, स्पीड को कंट्रोल करने के लिए, कंट्रोल ठीक है। करो। पर पर अगर कहीं पे दे दिया ओवर बाइंडिंग, तो वो भी क्या रहेगा, सही रहेगा, क्योंकि आपके रेगुलेशन में दिया है, ठीक है। ठीक है। कितनी स्पीड ना होने दे, 1.5 किससे मीटर ज्यादा, पर सेकेंड। तो 1.5 मीटर से ज्यादा ना होने दे, ठीक है, नॉट एक्सीड, ठीक। ठीक। 1.5 मीटर पर सेकेंड है ना, पर सेकेंड, पर मिनट, ये सब याद रखना, कंफ्यूजन हो जाएगा ऑप्शन में। मान लो यहाँ पे पर अपन, अब तुमने 1.5 तो अच्छे से याद किया है ना, पर अगर वो सेकंड की जगह मिनट दे दिया तो गलत हो जाएगा, है ना। मतलब याद है तो अच्छी बात है, फिर भी सेकंड मिनट में कंफ्यूजन न करना, ठीक जी है। सर। क्लियर है, ऑटोमेटिक कंट्रावेंस से क्या क्या बना, क्वेश्चन, ओवर पहला वाइंड और ओवर ओवर स्पीड स्पीडिंग और से ओवर प्रिवेंट। बाइंडिंग, और दूसरा स्पीड कितना, 1.5 मीटर 1.5 पर मीटर पर पर सेकेंड, सेकेंड। से ज्यादा नहीं, ठीक है। अब आगे बढ़ूं, फिर द चीफ यस। इंस्पेक्टर में भी ऑर्डर राइटिंग टू स्पेसिफाई मैक्सिमम स्पीड बाइंडिंग। अब देखो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बाइंडिंग की जो स्पीड है कौन निर्धारित करता है, तो चीफ इंस्पेक्टर, लिख लो। जी सही है लो। सब लिख देगा मैनेजर। बाइंडिंग स्पीड, ठीक है, नहीं, स्पेसिफाई बाय मैक्सिमम स्पीड, कितने लोग मत- चढ़ते उतरते केज में, वो मैनेजर, ठीक है। स्पीड कौन स्पेसिफाई करेगा, तो मैक्सिमम स्पीड ऑफ बाइंडिंग ऑफ शाफ्ट, यानी कोई भी शाफ्ट हो तो कौन करेगा, चीफ इंस्पेक्टर, लिख लो, हाँ ठीक है। सही है। फिर टेस्ट ऑफ एवरी automatic contrivance every break shall be make engineer or other competent person। मतलब क्या है, ऑटोमेट कंट्रोवेंस की जांच और सभी ब्रेक की जांच कौन करेगा, इंजीनियर या फिर कोई इंजीनियर। सक्षम व्यक्ति, कोई अदर कॉम्पिटेंट पर्सन, तो लिख लो। क्योंकि जहां दो जगह आता है फिर गलत हो जाता है आंसर में, ठीक है। जहां जहां इंजीनियर आएगा तो आप लोग उसको अलग से, इंजीनियर दो जगह आए, दो तीन जगह, ज्यादा नहीं है, इससे यहाँ पे आया है ना। ऑटोमेटिक इससे कंट्रोवेंस पहले वाले भी। में आया, एक आपने पिछले में बताया तो कौन सा रोडवे रहेगा अपना, कौन सा, मैकेनिकल रोड, मैकेनाइज रोडवे है ना। नॉर्मल एक ट्रेवलिंग रोडवे था, एक मैकेनाइज रोडवे था ना, वहां पे भी इंजीनियर कर रहा था, सुपरवाइजर, याद है, पढ़ाए थे। और यहाँ पे भी, कहाँ पे भी, बाइंडिंग के अभी। केस में भी कौन हाँ कर रहा हाँ है, हाँ। इंजीनियर कर रहा है, ठीक है। हाँ कहाँ गया रहे, ऑटोमेटिक कंट्रोवेंस, सॉरी, ऑटोमेटिक कंट्रोवेंस और ब्रेक की जांच कौन करेगा, ठीक है, बाइंडिंग के केस में तो कौन करेगा, इंजीनियर या फिर कोई कॉम्पिटेंट पर्सन। कब करेगा, वंस एटलीस्ट एवरी 7 डे, हर 7 दिन में एक बार, वायर राइजिंग केज एट अदर मीन्स कन्वीनियंस, मतलब केज या फिर कोई अगर टब वगैरह है, ठीक है, इनको क्या करेगा, पास करेगा लास्ट कंट्रोल पॉइंट अबव द टॉप मोस्ट, मतलब टॉप मोस्ट लैंडिंग से नीचे तक ले जाएगा, लास्ट कंट्रोल पॉइंट तक ले जाएगा, ठीक है। कब, हर 7 दिन में, ठीक है। 7 दिन में किसकी जांच करेगा, तो टॉप मोस्ट लैंडिंग में, ठीक है, ये ऑप्शन में दे देगा, ठीक है, लास्ट कंट्रोल पॉइंट से टॉप मोस्ट लैंडिंग तक, ठीक है। केज को ऊपर नीचे करके देखे, कब, 7 दिन में एक बार, ठीक है, कौन, इंजीनियर है, कॉम्पिटेंट पर्सन। और वंस एट इज एवरी 3 मंथ, वंस एटलीस्ट एवरी 3 महीने में क्या करेगा, वाई टेंडिंग द लैंड डिसेंड द केज एक्सेसिव स्पीड, मतलब क्या करे, केज की मैक्सिमम स्पीड में चलाएगी, जितनी उसकी गति हो सकती है ना, जितना तेज उसको चला सकता है, ठीक है। केज को क्या करेगा, डिसेंड करेगा, मतलब नीचे करेगा, ठीक है। पर्पस ऑफ टेस्ट फॉर सेटिंग द ऑटोमेट कंट्रोल, मतलब ये टेस्ट किस पर्पज से करता है, कि वो ऑटोमेटिक कंट्रावेंस की जांच करना चाहता है कि प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। तो मतलब
हर 3 महीना में मैक्सिमम स्पीड में चला करके क्या देखेगा? ऑटोमेटिक काउंटरवेंस। केज को हाँ एकदम फुल स्पीड में चलाएगा, ठीक है, और वो उससे क्या जांच करेगा कि जो उसने कंट्रोल करा कि ऑटोमेटिक नहीं? हाँ। कंट्रोल को सेट किया है तो सही से सेट है कि नहीं है। और ये फर्स्ट मतलब वो पॉइंट काम क्या था कर सर? ये हाँ, ये तो समझ गए। 7 दिन में क्या करेगा, केज को टॉप मोस्ट लैंडिंग से क्या करेगा, लास्ट कंट्रोल पॉइंट तक पास करेगा। टू ठीक पास है, द लास्ट लास्ट कंट्रोल कंट्रोल पॉइंट पॉइंट। अबव द टॉप मोस्ट लैंडिंग। ठीक है, मतलब जहाँ पे 7 हम दिन लोग ऊपर टॉप बॉटम से भी ऊपर ले जाएगा। हाँ, सर टॉप तो मोस्ट तब लैंडिंग में सबसे ऊपर। अभी समझ में नहीं समझे? नहीं समझे सर। मतलब उसके और ऊपर ले जाके क्या चेक करेगा कि डिटैचिंग तो खुल जाएगा ना सर उसके बाद? मतलब नहीं ओवर बाइंड। नहीं, टॉप मोस्ट लैंडिंग मतलब सबसे ऊपर, मतलब जहां तक आ सकता है। अच्छा, हर 7 दिन सबसे में। ऊपर नहीं, टॉप मोस्ट मतलब अरे कुल मिला के बोल रहा है, जैसे केज है तो इसको हम्म। क्या करेगा, नॉर्मल समझो, 7 दिन में क्या करेगा, ऐसे ऊपर ले जाएगा, ठीक है, टॉप हम्म। ऊपर से, और लास्ट कंट्रोल मतलब जहां तक जाता होगा केज है ना, वहां तक जी ले सर। जाके जांच करेगा भाई सही से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। लास्ट कंट्रोल पॉइंट मतलब जहां तक वो कंट्रोल कर, मतलब जहां तक वो जाता है। कंट्रोल जी। ठीक है सर। ठीक है, और बाकी ऑटोमेटिक कंट्रोल की जांच कैसे 3 महीना। करेगा, तो हर 3 महीने में फुल स्पीड में मैक्सिमम। चलाएगा केज को, जितनी उसकी स्पीड हो सकती है ना, एकदम मैक्सिमम स्पीड में, ये सही से सेट है कि नहीं, क्योंकि जी सर। ऑटोमेटिक कंट्रोल का काम भी क्या है, स्पीड को कंट्रोल कंट्रोल करना करे। है ना, प्रिवेंट करना है ना, और ओवर बाइंडिंग को। हम्म। ठीक है, ठीक है सर। फिर रिजल्ट ऑफ सच टेस्ट रिकॉर्डिंग, मतलब इस सब टेस्ट का रिकॉर्ड कहाँ में करेगा, पाउंड पेज बुक में इसका रिकॉर्ड करेगा। ठीक है, नहीं क्लियर ठीक हुआ? है सर। हाँ सर, हो गया। हो गया ना? तो हो याद गया सर। रखना ना, 3 महीना और क्या आया है, 7 दिन। शादी। और सर आपके पूछे पास खुद ही इंजीनियर वाला है? पूछेगा, केज को टॉप मोस्ट लैंडिंग वाला है ना करके ना, इंजीनियर वाला नहीं है मेरे पास। उस दो ज्यादा तो तीन है भी जगह नहीं आया सर। है इंजीनियर, हाँ। लिख लेना। फिर ये हो गया, ठीक फिर है ये सर। हो गया। अनलेस ऑटोमेटिक कंट्रोल is full and fixed by engagement with the winding engine, it shall be fully engaged either automatically or winding engine when where the person are to be lower rise, then the automatic indicator so that has been the done shall be provide such position easily seen by the banksman। मतलब इस तरह के अपन को लगाना है कि आराम जहां से बैंक्समैन इजीली देख सके, है ना, कुछ नहीं। द बैंक्समैन shall be not allowed to any person, मतलब स्वाभाविक सी बात है, बैंक्समैन किसी भी पर्सन को अलाउ नहीं करेगा, ठीक है, केज के अंदर चढ़ने के लिए, अंटिल द इंडिकेटर्स ऑफ कंट्रोलर्स हैज फुली एंगेज। ठीक है, कुछ नहीं है, क्या? समझाएं क्या, जब बैंक सेल नॉट अलाउ एनी पर्सन टू इंटर द केज अदर मींस कन्वीनियंस, ठीक है, अंटिल द इंडिकेटर शो द ऑटोमेटिक, मतलब जब तक वो ऑटोमेटिक जो कंट्रोल लगेगा वो तब तक सही नहीं रहेगा, है ना, कि फुली हाँ एंगेज हाँ। नहीं रहे तब तक किसी सर आदमी ये को चढ़ने उतरने नहीं दे। और डी पॉइंट क्या इन था? एडिशन, मतलब डी पॉइंट। कौन सी, अनलेस ऑटोमेटिक अनलेस द कंट्रोल फुली एंड फिक्स engagement with the इंगेजमेंट। winding fully and fixed engine with winding engine, it shall be it shall be fully engaged either automatically or winding engine man where person is to be lower a rise automatic anchor to show this has been done shall be provide such, मतलब अपन को उसको ऐसा अपन को फिक्स करना है कि बैंक्समैन इजीली उसको देख पाए। ठीक है, ऑटोमेटिक कंट्रोवेंस को भाई वो सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये कह रहा है। ठीक है सर। फिर क्या है, इन एडिशन टू हम्म। ऑटोमेटिक कंट्रोल्स प्रोवाइड प्रिवेंट ओवर वाइंडिंग सिर्फ पॉइंट फिक्स एंड द मेक, वही है इंजन एंड द सो द केज एंड मींस डिस्टेंस नॉट लेस देन टू सर्किट, वही है। मतलब ऑटोमेटिक कंट्रोवेंस क्या करेगा, जब 2 टर्न रह जाएगा, ठीक है, हम्म। मतलब रस्सी का ऊपर आने के लिए केज का, मतलब सिर्फ 2 टर्न बचा और क्या वो होगा, केज अपना क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। ठीक है, हाँ। तो इंडिकेटर ऑफ द इंजन सच वे द व्हेन द केज इज अदर मींस कन्वीनियंट डिस्टेंस नॉट लेस देन 2 सर्कुलर ड्रम फ्रॉम द कंप्लीटेशन ऑफ द बाइंड, वही चीज है जो मैं बोला हूँ। इफ सच केज अदर मींस कन्वीनियंस कंटेंट पर्सन वाइंडिंग इंजन में shall not be soon it shall be reach the point of force raise and remaining a distance not speed exceeding 1.2 मीटर पर सेकेंड। मतलब देखो क्या बोल रहा है, ऑटोमेटिक कंट्रोवेंस का और क्या काम है, मैंने बताया ना, मेन काम इसका स्पीड को ओवर बाइंडिंग को प्रिवेंट करना और स्पीड को, है ना। हाँ तो कैसे हाँ प्रिवेंट करता है, जैसे मान लो आपको ये ड्रम है और अब सिर्फ 2 टर्न बची है रस्सी, ठीक है, 2 टर्न बाद क्या होगा, अपना पूरा ऊपर आ जाएगा केज। ठीक है, हाँ। तो क्या हो जाएगा, उसकी स्पीड कितनी कर देगा फिर वो, 1.2 मीटर 1.2 से मीटर ज्यादा पर नहीं रहेगी।
जब हाँ मतलब 2 टन बचेगा तो फिर केज की स्पीड कितना कर देना है, 1.2 मीटर पर सेकंड से ज्यादा नहीं रहेगी। नॉर्मली कितनी रहेगी, 1.5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, क्लियर है। हाँ हाँ पर सर। जब 2 टन बचेगा तो कितनी रहेगी, ऊपर आने के लिए 1.2 मीटर पर सेकंड से ज्यादा नहीं रहेगी। समझ गए, नहीं समझे? ठीक है, समझ गए समझ गए। कुल मिला के सब किसका काम मतलब है, नॉर्मल ऑटोमेटिक स्पीड कंट्रोल है। 1.5 मीटर पर सेकंड रहेगा, जैसे ट्वाइस द सर्कम, मतलब 2 टन बचा रहेगा, हाँ, मतलब तो बचा हुआ रहने। 1.2 मीटर हाँ पर तो सेकंड से स्पीड। तो ज्यादा नहीं हाँ रहेगी। ठीक है। फिर ओनली मीन्स एग्रेस माइन अपर्चर वर्क स्टीम और इलेक्ट्रिसिटी प्रिकॉशन शैल बी टेकन इंश्योर दैट टू बाइंडिंग इंजन में डू नॉट फॉल। वही बोला है, मतलब चाहे अपना जो अपन चला रहे हैं, ठीक है, अपना बाइंडिंग, चाहे वो स्टीम से चल रहा हो चाहे इलेक्ट्रिसिटी से चल रहा हो, ठीक है, तो अपन को उसको ऐसा करना है, ठीक है, कि दोनों इंजन अपने साइमल्टेनियसली क्या हो, फेल ना हो जाए। ठीक है, मतलब अगर एक फेल हो जाए तो एक क्या करे, काम करता रहे। ठीक है, इस तरह से अपन मतलब दो पावर सप्लाई देना उसको। ठीक है, मान लो एक इलेक्ट्रिसिटी चली गई तो हाँ हाँ दूसरी फिर अपनी काम करने लगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? हाँ हाँ मतलब समझ दो गए। इंजन रखना है कुल मिला के बैकअप के लिए, जैसे एरोप्लेन में रहता है, दो पावर सप्लाई, हाँ है सर। ना? जी। जैसे एक बंद हो गया तो एक क्या हो, काम करिए, बोल रहा टू सेपरेट पावर सप्लाई सप्लाईज। रखना है। ठीक है, ठीक है। अनलेस चीफ इंस्पेक्टर ऑर्डर द कौन छूट वगैरह कौन दे सकता है, चीफ इंस्पेक्टर दे सकता है। ठीक है, हम्म। वी कंबाइंड इमरजेंसी बाइंडिंग गियर इंस्टॉल। ठीक है, एवरी केज अदर मींस कन्वीनियंस विच आर पर्सन राइड। ठीक है, मतलब जो केज, अब केज कैसा रहेगा अपना, ठीक, उसके बारे में बताया 14 नंबर। केज मतलब जान गए ना, जिसमें हाँ लोग सर। चढ़ते उतरते हैं। ठीक है, हम्म। केज 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 हाँ जानते हाँ हैं ना, समझ गए। केज। हाँ हाँ समझ। अब केज कैसा रहेगा, एवरी केज मतलब सभी केज कैसे रहेंगे। तो पहला है कवर कंप्लीटली एट द टॉप, मतलब वो टॉप से क्या रहेंगे, कवर्ड। कवर रहेंगे ताकि उसमें कुछ गिरे ना। क्लोज इन द टू साइड, ये सब क्वेश्चन बन सकते हैं। हाँ दो सर। साइड से क्या रहेगा, जैसे देखो चार बंद साइड से रहेगा। रहता है, तो दो साइड हम्म। से बंद रहेगा, दो साइड से गेट खुला रहेगा। रहेगा। ठीक है, प्रिवेंट पर्सन थिंग फ्रॉम एनी प्रोजेक्शन ऑन द बियॉन्ड ऑफ द साइड। फिर तीसरा है प्रोवाइड विथ अ रिजिड हैंड बार, मतलब पकड़ने के लिए क्या लगा रहेगा, जैसे हैंड ट्रेन बार। वेन में नहीं लगा रहता बस उसमें, हाँ सर हैंड देखे बार। हैं, देखे हैं सर। अरे तुम तो चढ़े हो, तुमको समझ में आ रहा है। फिर प्रोवाइड विथ सुटेबल गेट, और उसमें क्या लगा रहेगा, गेट, दरवाजा। हाँ हाँ। अदर रिजिड फेंस मतलब गेट के अलावा कोई फेंसिंग, मान लो इसे तार से कर दी है ना, या तो सर गेट लगा रहे हैं तो रॉड से तार से। ठीक है, such that gap between the floor of cage other means conveys and the lowest part of gate fence does not exceed 15 15 से। सेंटीमीटर एंड बिटवीन टू मेंबर ऑफ गेट और फेंस डज नॉट exceed 25 सेंटीमीटर। गेट और फेंस shall not open outward। देखो इसको एकदम ध्यान से देखना ना, नहीं तो यहाँ फिर गलत हो जाएगा जब पेपर में आएगा तो। पहला तो आप ये ध्यान रखना कि जो केज का गेट है वो बाहर की तरफ नहीं खुलेगा। हाँ। ठीक है, हमेशा कहाँ खुलेगा, अंदर की तरफ। ऊपर। ठीक है, जो काम किया हाँ। तो उसको सब पता है, नहीं किया हम्म। तो उसकी दिक्कत। ठीक, दूसरा बोल रहा है जैसे आपका देखो ये क्या है, आपका केज है, ये आपका फ्लोर होगा, मतलब एक मिनट, ये केज है, ये आपका फर्श है। तो अपन को इस तरह से उसके गेट को बनाना है कि कम से कम क्या रहे, वो 15 सेंटीमीटर उससे ऊपर रहे, ताकि आराम से खुले बंद हो, ना उसमें रगड़ न खाए। समझ रहे हैं? हाँ सर। फिर जो अपना दो डंडा होगा, केज में रहता है ना डंडा, इसे लगा रहता है साइड साइड में, हाँ तो सर। दो डंडे के बीच की दूरी कितना बोला है, 25 सेंटीमीटर 25 से कम नहीं सेंटीमीटर होगी। ठीक है क्लियर सर। है? हाँ सर। समझ में आ गया? फ्लोर हाँ। से कितने ऊपर रखना गेट को, 15 पंद्रह सेंटीमीटर। सेंटीमीटर ठीक है, फ्लोर और गेट के बीच में गैप कितना रखना है, 10 नोट, मतलब 15 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर। से ज्यादा भी नहीं रखना है ना कि कुछ घुस उस जाए, और उससे कम भी नहीं, उससे आदमी कम घुस रखोगे तो जाएगा। घिसेगा नीचे, है ना, जैसे अपन नहीं दरवाजा लगा रहता है घर का थोड़ा ऊपर रहता है, हाँ सर गेट है, वैसे समझ वो। गए। और दो डंडे के बीच की दूरी कितनी रहेगी अपनी, 25 पच्चीस सेंटीमीटर सेंटीमीटर क्लियर है? हाँ सर। और वो अपना हमेशा कहाँ खुलेगा, बाहर की तरफ नहीं खुलेगा, हमेशा कहाँ खुलेगा, अंदर की तरफ। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? हाँ सर। समझ गए कैसा रहेगा अपना केज? हाँ हाँ समझ। प्रोवाइड द इफेक्टिव मैस कम्युनिकेशन टेलीफोन सिस्टम से भी हैविंग प्रोवाइड, मतलब क्या है, अपन को एक टेलीफोन कम्युनिकेशन सिस्टम प्रोवाइड करके रखना है। ठीक है, बात बात करने के लिए केज के अंदर। ठीक है, नहीं था फिर सर क्या हमारे करना है, पास। द फ्लोर ऑफ एवरी केज अदर मींस कन्वीनियंस सेल भी, मतलब जो अपना फ्लोर रहेगा भाई समझ लो कैसा बनाना है अपन को, कैसा रहे, मजबूत रहे, है ना। फ्लोर मतलब केज के नीचे का हिस्सा, टूटे उटे ना,
है ना, बढ़िया चद्दर से बना रहे, ये बोल रहा है वो मजबूती से। नॉट मोर देन सच नंबर ऑफ पर्सन में बी ऑथराइज बाय द मैनेजर, मतलब केज में उतने लोग चढ़ेंगे जितना मैनेजर ने ऑथराइज किया हो। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक नंबर ऑफ पर्सन ऑथराइज टू राइड केज, मतलब केज में चढ़ने के लिए कितने मेंबर चढ़ेंगे, कौन ऑथराइज करता है, तो कौन करता है, अपना मैनेजर। मैनेजर करता है। ठीक है, अब देखो दूसरा कहाँ थे रे, हाँ, नॉट मोर देन 15 नंबर। फिर अदर मीन्स कन्वेंस टाइम प्रोवाइडेड जीरो। अब कितना एरिया होना चाहिए एक लोग के लिए चढ़ने के लिए, 0.2 0.2 स्क्वायर में। स्क्वायर मीटर। 0.20 भी दे दिया है तो वही है, ठीक है। स्क्वायर मीटर जरूर याद रखना, ठीक है, क्या स्क्वायर मीटर, मतलब एक आदमी के लिए खड़े होने के लिए इतनी जगह होना चाहिए केज के अंदर। तो इसको ये सेंटीमीटर स्क्वायर में दे दिया तो बदल तो देना, 20 हो जाएगा क्या? इंटू कर देना, जी सर। ठीक है हाँ। भाई। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। अब स्क्वायर मीटर दिया तो कितना हो जाएगा, 4, इंटू कर देना, ठीक है, नहीं समझे, क्वेश्चन। हाँ समझ गए। ठीक है। तो ये भी खड़े होने के लिए समझ गए ना, 10 लोग को हम्म। बोल देगा तो फिर क्या करोगे, इंटू कितना जगह होना चाहिए, ठीक है, हाँ सर, क्लियर ऐसा है। भी तो आ सकता है, मतलब जीके टाइप का क्वेश्चन में कि 10 लोग चढ़ता है तो उसका एरिया कितना होगा, है ना? हाँ आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। सर जीके जेस में क्वेश्चन क्या आता है, मतलब जैसे ओलंपिक्स ओलंपिक्स या फिर ये सब वाला आता है कि सिर्फ कोल माइंस के वाला जीके आता है? 10 नंबर तो सब्सिडरी का रहेगा, जिस भी सब्सिडरी का रहेगा, जैसे एससीसीएल का है तो एससीसीएल का रहेगा, मतलब उसका डब्ल्यूसीएल का प्रोडक्शन तो कितना हुआ डब्ल्यूसीएल, था उसका, रीजनल वही इंस्पेक्टर सब वो जो कौन उसका है? नहीं रहता है, वो जो अपन निकाल था एनुअल रिपोर्ट साल भर की, वो रहेगी, उससे क्वेश्चन रहेगा। और और बाकी दस 10 नंबर नंबर का कुछ भी? नॉर्मल रहता है। हाँ 10 नंबर का मैं नहीं बता सकता भाई, कहीं से कुछ दे देते हैं, इस बार तो संविधान से दे दिए थे, कोई भी नहीं हम्म। बता सकता। अब संविधान तो सिलेबस में भी नहीं दिया था कि संविधान पढ़, उसमें तो करंट अफेयर दिया था, हिस्ट्री दिया था, है ना, पर संविधान से क्वेश्चन दे दिया था कि कौन सा आर्टिकल नंबर का उपयोग करेंगे, ठीक है, अच्छा। 376 उत्तर कौन सा आर्टिकल था, तो उसमें तो कुछ नहीं बता सकते। फिर अब इसको खत्म करते हैं, 16 नंबर। नो पर्सन शेल बी व्हेन असेंड और डिसेंड शाफ्ट टेक विथ हिम, बल्कि मतलब कोई भी भारी मटेरियल लेके, ठीक नहीं है, जाएगा। शाफ्ट में ऊपर नीचे नहीं जाएगा, ठीक है, एक्सेप्ट जब मान लो उसका रिपेयरिंग का काम लगा उसको छोड़ के, ठीक है, बाकी कोई भी भारी मटेरियल लेके शाफ्ट में चढ़े उतरेगा नहीं, ठीक है, बल्कि मतलब भारी। फिर ठीक है। एक्सेप्ट प्रोवाइड इन ए, मतलब जो ए में बोला गया है, नो पर्सन शेल राइड ए केज वाइल, मतलब जब मटेरियल को ढो रहे होंगे, सामान भी ले आते हैं देखे होंगे, ठीक है, टब के हम्म। माध्यम से, तो कोई भी हाँ आदमी सर। उसमें नहीं चढ़ेगा। अगर मटेरियल को ढो रहे तो सिर्फ किसको ढोएंगे, मटेरियल को। ठीक, चीफ इंस्पेक्टर में सब्जेक्ट कंडीशन स्पेसिफाइड, मतलब इन सब कंडीशनों में कौन छूट दे सकता है अपना, तो चीफ इंस्पेक्टर। चीफ इंस्पेक्टर दे सकता है, ठीक है, जो कि अपन न रख पाना संभव ना हो, ठीक है, जैसे 0.2 स्क्वायर मीटर रख पाना संभव नहीं है, तो कौन छूट दे अच्छा। सकता है, चीफ इंस्पेक्टर। ठीक है, क्लियर है, तो ये अपना रेगुलेशन होता है कौन सा, 81। 81। ठीक है, अब देखते हैं सर अब 82। गैप लेते हैं क्या, आधा 1 घंटा? हाँ बंद करे ना, थोड़ा सा महू थक हाँ गया हूँ। थोड़ा। हाँ सर हम ठीक है, सर सर आएंगे, सर प्रीव्यू कर पढ़ेंगे दीजिए ना इसके सर, बाद। जो जो क्वेश्चन बन रहा है सर।